इंट्रा डे ट्रेडिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है ना, तो ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अब तक का होने वाला है जो आप देखोगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव पे। क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियो आपने इंट्राडे में देखे होंगे वो वीडियो सारे ऐसे हैं जहां पे आपको स्ट्रैटेजी बताया जाता है और ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, वो इंडिकेटर यूज़ कर लो, और आपको भी पता है कि वो सारी चीज़ें यूज़ करने में आपका रिजल्ट कैसा है। बिकॉज अगर आपको एक्चुअली में आ गया होता तो आप यूट्यूब में और वीडियो सर्च नहीं कर रहे होते। तो मैं आपको आज इंट्राडे का एक ऐसा नज़रिया समझाऊंगा जहां पे आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि अगर मेरे को इंट्राडे रियलिस्टिकली अप्रोच करना है तो वो कैसे करना है ना। ये जो क्लिप होने वाली है ये मेरी जो लाइव क्लासेस चलती है उससे ही होने वाली है। बिकॉज लाइव क्लास में एक्चुअली में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया और जिस तरीके से वो क्लास डिलीवर हुई है आई थिंक उसको रेप्लिकेट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये हुई है, पहले मैंने सब कुछ समझाया है और फिर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है, फिर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया है, थोड़ा मैंने डाटा भी है उसमें, और फिर उसके बाद उन लोगों से Q&A करा है और समझा है, उन लोगों का माइंडसेट जानने की कोशिश करी है कि उनको आया है कि नहीं आया है। फिर ज़्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिए हैं और उस गलत आंसर के बिहाफ पे मैंने उनको दोबारा समझाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आज तक आई एम 110% श्योर कि आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। और एक सरप्राइज की बात इसमें यह भी है कि इंट्राडे के साथ साथ आप इसमें स्कैल्पिंग भी सीखोगे। नाउ अगर हम स्टार्टिंग में डिकोड करने जाएं तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग दोनों चीजें ना डे ट्रेडिंग के अंदर आती है। स्कैल्पिंग थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता है, इंट्राडे थोड़ा सा लीनियंट होता है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म पे बताऊं तो आप ऐसे लेकर चलो, ओवरऑल ट्रेडिंग में 30%, अगर आप बिगिनर हो तो आप 30% रेशियो लेके चल सकते हो। अगर आपको मार्केट में 2-3 साल हो चुके हैं तो आपको समझ ऑलरेडी आ चुका होगा कि बॉस 30% भी नहीं, इंट्राडे में या स्कैल्पिंग में स्ट्रैटेजी या फिर चार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15-20% ही है, बाकी का 80% इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आपकी स्ट्रैटेजी भले ही इतनी ज्यादा अच्छी क्यों ना हो, और स्ट्रैटेजी सीखना बहुत आसान भी होता है बिकॉज हमें वहां पे बस एक कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे होते हैं, दैट्स इट, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये करना है, ये दिखेगा तो ऐसे एंट्री प्लान करना होता है। वो सीखना बहुत आसान होता है। बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम आती है वो आती है साइकोलॉजी मास्टर करने में। बिकॉज साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि आपको इंसान बता तो सकता है लेकिन आप सीखते तभी हो, पहला या तो आपके ऊपर सर पे कोई चढ़ के बैठा हुआ है जो आपको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और हर एक आपकी मिस्टेक के लिए गाइड कर रहा है। दूसरा, आप मिस्टेक्स करते हो और उन्हीं मिस्टेक को रिपीट ना करने का खुद से प्रॉमिस करते हो, थोड़ी बहुत फिर रिपीट करते हो और अल्टीमेटली ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड दैट्स हाउ यू डेवलप योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इनफ ऑफ द टॉक, मैंने आपको सब कुछ बता दिया एक्चुअली में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये रही बात अगर स्ट्रैटेजी की, तो आप अगर सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैं वहां पे वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैं पर्सनली यूज करता हूं उसका भी लिंक लगा दूंगा। और इसके अलावा आगे जाके आपको लिक्विडिटी बेसिस पे एक ऐसी क्लास मिलेगी जो कि आई एम प्रिटी श्योर आपको ऐसी लिक्विडिटी के बेसिस पे ना क्लास यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। अगेन, इन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, उतना सिंपल भाषा में तोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वो लेक्चर आपको मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। तब तक आप ये लेक्चर देखो एंड आई एम 110% श्योर कि ये लेक्चर देखने के बाद आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग दोनों ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। लेट्स गो। ये सारी चीजें आपको बहुत सिंपल साउंड करने में लग सकती हैं, बट दीज थिंग्स एक्चुअली विल मेक चेंज। सो स्कैल्पिंग पे आप ऐसे समझो, देर आर टू थिंग्स। जब भी हम ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग फॉल होता है डे ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर। पहली बात तो अभी मैं कैसे देखता हूं, आई सी इट एज डे ट्रेडिंग स्विंग, बस मेरे लिए यही है, एक दिन के लिए कर रहा हूं, दैट्स डे ट्रेडिंग। अब उस डे ट्रेडिंग में कई बार स्कैल्प्स होते हैं, कुछ कई बारी थोड़े लंबे चलते हैं ट्रेड्स, और उसके बाद में देन सेकंड थिंग इज स्विंग ट्रेडिंग। मेरे को किसी को सिखाना होगा तो मैं उसको इस तरीके से नहीं सिखाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा कि आप ना डे ट्रेडिंग के अंदर भी, हालांकि जो जिनको टाइम हो गया है मार्केट में 3 साल 4 साल 5 साल, वो में भी उसी माइंडसेट के साथ रहेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट होता है जो कि नहीं मेरे को डे ट्रेडिंग पे डे ट्रेडिंग ही है, कभी डे ट्रेड, कभी स्कैल्प कर लेंगे, कभी इंट्राडे कर लेंगे। लेकिन वो भी सही नहीं है क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं, मुझे पता है उसमें क्या गलतियां होती हैं, क्या एरर्स होते हैं और क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। दिस इज हाउ आई लुक, बट आई विल सजेस्ट कि आप डे ट्रेडिंग को अगर हम ब्रेक करते हैं तो पहले आ जाता है स्कैल्पिंग और उसके बाद में आ जाता है इंट्राडे। आप ना इन दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लो, ठीक है, अगर आपको एक्चुअली में सक्सेस रेट बढ़ाना है अपना। इस वाले फेज में ना रहो आप। ऑफ कोर्स आई डू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आल्सो समटाइम्स गो, और अब मैं उस फेज में आ चुका हूं कि कभी कभी आई होल्ड इट आल्सो और कभी कभी आई जस्ट डू क्विक स्कैल्प्स। ऑफ कोर्स पहले से प्री सेट होता है कि ये स्कैल्प है या ये इंट्राडे जैसा ट्रेड है, क्योंकि क्वांटिटीज उसी हिसाब से होती हैं।
अगर जब भी हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हमें तुरंत अंदर जाना है मार्केट में, पैसा बनेगा, लॉस होगा, जो भी होगा तुरंत बाहर आना है, ज्यादा होल्ड नहीं करना है, तो क्वांटिटी ज्यादा होती है। इंट्राडे में स्कैल्पिंग के मुकाबले क्वांटिटी कम होती है। अरे यार शिट, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपको स्क्रीन दूसरा दिख रहा है, एक सेकेंड, ये विंडो चेंज हो गया, सॉरी सॉरी, माय बैड। देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, आपकी प्लानिंग एनालिसिस, और नंबर टू, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, जिसमें आता है प्रोसेस। ठीक है, तो प्लानिंग एनालिसिस कम्स इन वन कैटेगरी। जब तक आप मार्केट में अंदर ट्रेड आपने ली नहीं होती है, आप पहले ही प्लान करते हो, चार्ट रीड करते हो, यू मेक योर प्लान, अभी हम थोड़ा बना के भी देखेंगे, एंड देन उसके बाद में देयर इज एग्जीक्यूशन विथ प्रोसेस। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ गया अच्छे से। इट्स क्लियर, राइट? यू अंडरस्टूड दिस थिंग? परफेक्ट। बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ काम करना, मैं आपको उससे समझाऊंगा ही वैसे ही, ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं मुझे पता है कि वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अभी अगेन थोड़ा मैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा लीन हो चुका हूं, क्योंकि अब मेरे पास टाइम कंस्ट्रेन है। लेकिन अगर मेरे को सब कुछ छोड़ के अगर चीजें करनी होंगी तो ऑफकोर्स मैं दो में से कोई एक ही चीज पकड़ के चलूंगा। मैं दोनों डे ट्रेडिंग जैसा जो करते हैं ना वैसा नहीं करूंगा, ये तो सिर्फ स्कैल्पिंग ही करूंगा, या तो फिर सिर्फ इंट्राडे करूंगा ही। ये खिचड़ी नहीं बनाना है। ठीक है, अभी खिचड़ी हो जाता है मेरा थोड़ा सा, बिकॉज अगेन अब मेरे को टाइम मिला 1 घंटे का, उसके बाद मेरी कहीं मीटिंग है, तो ये होता है चलो स्कैल्प ही कर लेते हैं, अब टाइम नहीं मेरे पास में। आई होप आप समझ रहे होगे ना कि मेरे सिचुएशन, मेरे ट्रेड, मेरी जो लाइफ कंडीशन है उसके हिसाब से चीजें प्लान करना इज अ डिफरेंट थिंग, और आपके लिए इज अ डिफरेंट थिंग। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना वेरी वेल? क्योंकि सारी यही चीज आपके चेंज करेगा। अब आप इसी तरीके ना कुछ लोग जॉब में करते हैं कि यार ठीक है जॉब में काम कर रहा हूं मैं, चलो टाइम 10 मिनट के लिए पहले काम करता हूँ, चलो स्कैल्पिंग ही कर लेते हैं, इंटरनेट का टाइम तो नहीं है, और फिर स्कैल्पिंग कर लिया और ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया, और फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। हुआ है इसके साथ में ऐसा? हाँ, कुछ सचिन के साथ में हुआ इन कॉलेज, मुझे पता है, मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है। अब अगेन क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है तो थोड़ा सा कम होता है, बट ऐसी बात नहीं होता नहीं, इट हैपेंस। ओके, तो दो चीजें अपन ने समझी, देयर इज दिस प्लानिंग स्लैश एनालिसिस एंड देयर इज एग्जीक्यूशन विथ प्रोसेस। ठीक है, नाउ ये फुल स्कैल्पिंग में जो आपकी प्लानिंग और एनालिसिस है, स्कैल्पिंग स्पेसिफिकली की बात कर रहे हैं, जितने लोग स्कैल्पर बनना चाहते हैं प्लीज राइट इट डाउन। इतना अच्छे से आप स्टिकर लगा के चिपकाना या कुछ भी करना, 30% is your planning. 30% is your planning. मैं 20% रखता इसको और होता है 20%, लेकिन मैंने रखा नहीं इसलिए क्योंकि फिर आप सोचोगे अरे प्लानिंग की तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहीं भी लेके कूद सकता हूँ मार्केट में। ऐसा नहीं, प्लानिंग भी थोड़ा चाहिए होता है। आगे जब आपको टाइम हो जाएगा 3-4 साल तो आप बोल सकते हो कि हाँ 20% ही है, जैसे मेरे लिए 20%, मेरा दिल जानता है, बल्कि 20 भी नहीं 15 ही मान के चलो आप। बाकी का 85% इज एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग, लेकिन आपके लिए 70% है। ठीक है, 30% प्लानिंग में आप आपके सब वो ईएमए लगा लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, फिर रिट्रेसमेंट देख लिया, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब देख लिया। बाकी का 70% में आपका आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, जिसको क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं, कैलकुलेटिंग करना वो, और उसके साथ साथ आप कितने अच्छे से एंट्री और एग्जिट फॉलो कर रहे हो। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगा, तो अपने प्यार से एक स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करा और खुद से लॉस बुक करके ट्रेड को क्लोज करा। नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि कई बार स्कैल्पिंग में आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो अगर लॉस आ गया है तो अगेन फिर आपका प्रोसेस आपके साथ में है, आपको आपका पोजीशन क्लोज करना है, भले ही थोड़ा ज्यादा लॉस में क्लोज करना पड़े, बट करना है। दैट्स स्कैल्पिंग। ठीक है, नाउ इफ अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो ऐसे समझ लो, आई जस्ट टेल यू कि क्या क्या चीजें यहां पे बेस्ट काम करती हैं स्कैल्पिंग में। ठीक है, स्कैल्पिंग का नेचर क्या है, जिधर मार्केट उधर हम, मार्केट गिर रही है तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, मार्केट उठ रही है तो हम क्या कहते हैं, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, जिसको बोलते हैं टोटली मार्केट को हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है फॉलो आप किस तरीके से कर सकते हो? फॉलो ये इसमें आपको बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
फॉलो आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या अच्छे तरीके हैं? पहला, आप ईएमए के बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। ईएमए बहुत अच्छा वर्क करता है। आप 921 यूज कर सकते हो, तरीका वही है ईएमए को लग के। ईएमए क्या है? डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है। तो वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ईएमए का, उसी को आप एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो एज अ सपोर्ट यूज करेंगे, नेगेटिव है तो एज अ रेजिस्टेंस यूज करेंगे। इट्स दैट सिंपल। देन उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर तो नहीं, आई से यू कैन यूज 5 मिनट एंड 1 मिनट कॉम्बिनेशन। 5 मिनट में हम क्या देखते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड देन 1 मिनट में ओनली एंट्री विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, तो ईएमए वी कैन यूज 5 मिनट एंड 1 मिनट। एंड इसके अलावा फिब विब ज्यादा ढंग से काम नहीं करता है 1 मिनट पे। ठीक है, इसके अलावा देयर इज दिस अनदर थिंग, जहां पे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ओपन करते हो। ठीक है, लेट्स से यू हैव 30 मिनट्स ऑल्सो, you have 15 minutes also, you have 5 minute also, and you have 1 minute also. अब जो मैं बताने वाला हूं, जिसने कैंडलस्टिक का होमवर्क अभी तक सारा किया होगा उसको समझ में आ जाएगा, बाकी लोगों को नहीं आएगा। जब भी बड़े टाइम फ्रेम जो होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम की जब एक बड़ी कैंडल बनती है, मान लो एक ऐसे डोमिनेंस कैंडल बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल बननी है। नेक्स्ट कैंडल यहां पे चेंज हुई, चेंज होने के बाद वो पुल बैक लेती है थोड़ा सा, और पुल बैक के बाद में वो कंटिन्यूएशन करती है। तो हम क्या करते हैं, वो हायर टाइम फ्रेम पे जो पुल बैक लेने आ रहा है, उसी पुल बैक पे वी ट्राई टू प्लान आर ट्रेड्स। कैसे? मैं इसका थोड़ा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। लेट्स से हमने 30 मिनट्स की कैंडल चूज करी एक। यहां से आपको पुल बैक का समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस कैंडल है रेड कलर का। ठीक है, कैंडल स्विच कहां हुआ है? कैंडल ओपन हुआ है यहां पे, और ओपन होने के बाद में इट वेंट अप। अब क्या है, ये जो 30 मिनट का कैंडल है, ब्लॉक बना दिया, इसको 5 मिनट में करते हैं। 5 मिनट में भी तो कुछ खास नहीं है, पेंडिंग लिक्विडिटी यहां पे थी। अगर मेरे को ट्रेड प्लान करनी होती तो मैं यहां पे मेरा ट्रेड प्लान करता, मतलब यहां पे प्राइस अगर इसको फिल करता तो मैं यहाँ पे आई वुड हैव प्लान फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं बड़े टाइम फ्रेम की जो कैंडल स्टिक है उसका रेफरेंस लेके उसके पुल बैक में एंटर करके और टारगेट करता हूं कि अगर यहां से प्राइस कंटिन्यू करेगा तो इट विल बी गुड, नहीं होगा तो इट्स फाइनल, एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस। ठीक है, सो हायर टाइम फ्रेम की जो कैंडल स्टिक है, अब इसमें पूरा मेरा एकदम परफेक्ट एंट्री फिल नहीं हुआ है, हालांकि 30 मिनट में दिख रहा है पुल बैक जैसा, बट इफ आई हैव टू, आई एक्चुअली मेरे को प्लान करना होता तो 5 मिनट में ना यहाँ पे जो ये पेंडिंग लिक्विडिटी है, मैं यहाँ पे प्लान कर सकता था 30 मिनट की कैंडल का रेफरेंस लेके। या फिर अगर 5 मिनट में क्लियर नहीं हो रहा है तो हम 1 मिनट में भी जो भी क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, जैसे इस सिचुएशन में ना क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस आप देखो ये बन रहा है, उसके पहले नीचे किए था, ये भी था, बट सिंस यहां से बहुत बड़ा मूव नहीं है तो यहां से एक अच्छा खासा फॉल आया है, तो यहां पे अपना एंट्री प्लान हो सकता था शॉर्ट का। ठीक है, मैं तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ये समझ में तभी आया होगा अगर आपने कैंडलस्टिक का होमवर्क किया होगा। तो कैंडलस्टिक का होमवर्क जिन्होंने नहीं किया होगा उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे जो थ्योरी है ना वो पता है, ओपन क्लोज की थ्योरी है। ओपन क्लोज की थ्योरी ये है कि मैंने आपको याद है कैंडलस्टिक का एक होमवर्क दिया था कि आपको बस बैठ के आज 1-2 घंटे कैंडलस्टिक को देखना है, 5 मिनट की कैंडलस्टिक लगाओ और बैठ के देखो जब वो चेंज होती है। जिसने जिसने वो होमवर्क किया होगा उसने नोटिस ये किया होगा कि अगर मान लो एक ऐसे डोमिनेंस कैंडल बन जाती है एक 5 मिनट की, उसके बाद अगली कैंडल जब चेंज होती है, चेंज होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आता है और फिर कंटिन्यू कर जाता है वहां से, अगर उसको ऊपर जाना है तो। और अगर नीचे आ रहा है और अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो फिर वो सीधा ही नीचे आके पूरा ही नीचे चला जाता है। इस केस में क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। कम होता है, हर बार नहीं होता है ऐसा, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना स्ट्रैटेजी वाइज तो कम होता है ऐसा। तो
अगर मैंने ऐसा प्लान बना लिया, दिस इज जस्ट द प्लान ऑफ चेन, कि एक लेट्स से मेरा ये 30 मिनट का कैंडल है, दिस इज बिकॉज ये मैं ऑप्शंस में यूज करता हूं काफी ज्यादा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरा 30 मिनट का कैंडल है। अब ये 30 मिनट के कैंडल को मैंने 1 मिनट में शिफ्ट कर दिया। अब मेरे को ना ये पता है कि अगला कैंडल जब चेंज हुआ है, ध्यान से सुनना, लेट मी थोड़ा इसको मैं एनलार्ज कर देता हूं। एक 30 मिनट का कैंडल बन चुका है। कैंडल बनने के बाद में अगला कैंडल चेंज हो गया। अब मैंने कैंडल स्टिक का होमवर्क करा है, मुझे पता है कि एक वो लिक्विडिटी फिल करने आता है, बिकॉज फिल नहीं करेगा तो ब्लंट कैंडल हो जाएगा। ठीक है, वो फिल कहां तक करेगा ये नहीं पता होता है। अगर ये पता हो जाए तो मजा आ जाएगा, बस वही एंट्री कर लूंगा, मेरे को बढ़िया एंट्री मिल जाएगी। और एंट्री मिलने के बाद पहला टारगेट तो ये है कि उसके बराबर तक मैं प्लान कर सकता हूं। बराबर तक नहीं गया और कंटिन्यू कर गया तो और अच्छी बात है, फिर तो पूरा पूरा बड़ा कैंडल बन जाएगा, मेरे ठीक ठीक ठाक मिल जाएगा। ये कहां तक वो आ सकता है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसी 30 मिनट की कैंडल को 1 मिनट में जाके देखूंगा, और जहां कहीं पे भी एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा होगा उसी को मैं यूज कर सकता हूं। सेम चीज अगर मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है या कोई भी ऐसा चीज, ऑर्डर फ्लो अगर है तो ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे भी मैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे मेरा एंट्री प्लान कर सकता हूं। ठीक है, सो अभी जैसे एग्जांपल के लिए हम एकदम करंट वाला ही ट्रेड देख रहे हैं, करंट वाला ही कैंडल। 30 मिनट से करना बेहतर रहता है, उससे ऊपर नहीं, कभी कभी 15 मिनट भी कर सकते हैं, बट 30 मिनट क्या है, थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, द सेम थिंग कैन बी डन इन 15 मिनट्स ऑल्सो। अगर नहीं दिख रहा है 15 मिनट में क्लियर, तो फिर 30 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला कैंडल है, अब इसमें आया तो है ठीक ठाक रेजिस्टेंस, तो बहुत अच्छा, पूरा एकदम वहां तक नहीं आया है। ये वाला कैंडल है, मुझे पता है कि इतना कैंडल बन चुका है, डोमिनेंस कैंडल, करेक्ट। अभी हम ग्रीन वाले पे भी आएंगे। और उसके बाद में अब ये कैंडल यहां पे, ठीक जैसे ही ये ऊपर से नीचे गिरा है, यहां पे क्लोज हुआ है, और यहां पे क्लोज होने के बाद अगला कैंडल यहां पे ओपन हो गया है। अब मुझे ये पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहां से ना ये सेलिंग का कैंडल है, प्राइस नीचे जाना चाहिए यहां से, क्योंकि मुझे दुनिया भर से मतलब नहीं है कि प्राइस एक्शन पूरा क्या बन रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, क्योंकि मुझे होल्ड ही नहीं करना है। मुझे चाहिए 1:2 मिल गया, 3 मिल गया, मेरे बल्ले बल्ले। दैट इज द माइंडसेट इन स्कैल्पिंग, क्विकली गेट इन एंड गेट आउट। ठीक है, तो अब मेरे को बस इसी कैंडल में देखना है जो देखना है। प्राइस मुझे पता है, क्योंकि मैंने होमवर्क करा है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस जो है वो लिक्विडिटी फिल करने जाता है। अब प्राइस लिक्विडिटी फिल करने जाएगा तो कहां तक जाएगा, इसी कैंडल को जाके, अभी मैंने ड्रॉ करा हुआ है आपको मार्क के लिए, बट ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए और देखा इधर क्या, ये पिछला 30 मिनट था यहां से, और ये 30 मिनट का ना एक रेजिस्टेंस यहां पे और एक रेजिस्टेंस यहां पे है। बेहतर अगर ऑनेस्टली अगर लाइव मार्केट में होता तो मैं यहां प्लान करता, क्योंकि 5 मिनट की ब्लंट कैंडल थी तो और अच्छा एंट्री था, लेकिन वो फिल नहीं हुई है, तो मान के चलो मेरे को एंट्री ही नहीं मिली। 1 मिनट के हिसाब से ये अच्छा रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां से तो 2-3 कैंडल गिरता है, कुछ खास ढंग का है नहीं, तो यहां पे मेरा एंट्री प्लान कर सकते थे हम। तो इट कुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और यहां पे क्या करता हूं पता है, मेरे को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए ना मैं यहां पे कैंडल स्टिक का वेट नहीं करता हूं। रेजिस्टेंस के प्राइस आ गया, प्राइस शॉर्ट, और जो भी उसका प्रीवियस स्विंग होगा, स्विंग क्योंकि 1 मिनट देख रहे हैं हम लोग, जो भी उसका प्रीवियस स्विंग होगा उधर का स्टॉप लॉस। तो अगर टेक्निकली अगर मेरे को यहां पे ट्रेड लेना होता, अगर यहां पे सीधा इसको टैप करते ही अगर मैं शॉर्ट करता, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस होता इधर पे, और मेरा टारगेट में लेके चलता 1:2 के आसपास। वो 3 तक पहुंच गया है एक ही कैंडल में, बट लेट्स से 2 ये मैं एक्सपेक्ट करता प्राइस से। ठीक है, अब इसका मैं और एग्जांपल देखते हैं अभी, BTC USDT.P। ऑप्शंस में तो फिलहाल मेरे लिए ठीक जा रहा है ये। लेट्स पुट इट ऑन दिस थिंग। अरे वाह, BTC नीचे गिर गया, वेरी नाइस। वो ग्रुप में देखा आपने, नोटिफिकेशन एक आया है, मैंने जब भेजा था तो बिटकॉइन 18,500 या ऐसे कुछ था। देखा किसी ने? शाहरुख हाथ में देखा? अच्छा, अर्लियर साहिल यूज्ड टू डू, वेरी गुड साहिल, अच्छा है फिर तो। लवप्रीत हाथ में देखा? नहीं देखा?
ग्रुप में मैंने भेजा था, अरे देश पर्सनल मेंटरशिप वाले ग्रुप में मैंने भेजा था बिटकॉइन शॉर्ट के लिए कि मैं शॉर्ट हूं। अब जब भी मैं आपको भेजता हूं ना, जैसे ऐसे कुछ ग्रुप में, एक 2 मिनट लिए पॉज दे रहा हूं, लवप्रीत और बाकी लोग, हर अभी हम क्लास भी करेंगे, कल परसों करेंगे, संडे को नहीं थी, हो नहीं पाई। तो जब भी मैं कुछ भेजता हूं प्लान, तो अब मेरे को पता है बिटकॉइन शॉर्ट है, तो अब या तो आपने मेरे तरीके शॉर्ट ट्रेड ले ली, ट्रेड कॉपी कर ली, पहली चीज तो ये है, ठीक है। नहीं कॉपी करी कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को डाउट लग रहा है, मत कॉपी करो, कोई इशू नहीं है, अपना प्लान लेके चलो। बट दूसरे अगर किसी क्रिप्टो में आप एग्रेसिव लॉन्ग लेके जा रहे हो तो वो मत लेके जाना। अब आई होप लवप्रीत और बाकी लोग किसी का कोई एग्रेसिव लॉन्ग नहीं चल रहा है अभी किसी ट्रेड में। एटम वाला अपन ने कहा था, एटम ऊपर है, एटम स्विंग ट्रेड है, एटम से कोई दिक्कत नहीं है। एटम तो 22% ऊपर भी आ गया है ना। एटम ही ना बस, ठीक है, ठीक है, कूल कूल। और एटम प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, ऐसे 50% बुक कर लो। मैं देखो मेरा ट्रेड कहाँ जा रहा है, एक सेकंड, अभी आएगा ये नीचे बच्चा वाला 1,13,000 के आसपास तक होपफुली, बाकी देखते हैं। एनीवेज, अब हम सेम चीज ना इधर पे थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। और ये होमवर्क करा है तो ठीक है, अगर नहीं होमवर्क करा है तो पहले आपको जाके एक हफ्ते सिर्फ कैंडलस्टिक दे, एक हफ्ते नहीं बोलूंगा, तो ज्यादा हो गया, 2-3 दिन बैठ के बस कैंडलस्टिक देखो 5 मिनट की, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल देखो इधर भी सेम चीज हुई है। अब जैसे ये 30 मिनट का कैंडल है, ठीक है, अब हम इसको 30 मिनट कैंडल मार्क करेंगे और इसको रियलिस्टिकली हम विल सी। 30 मिनट कैंडल मार्क कर लिया, चलते हैं 1 मिनट पे। ये 30 मिनट का, इधर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है यार, अभी फिलहाल कोई रेजिस्टेंस नहीं है इधर। बट आई विल से अगर मेरे को प्लान करना होगा तो एक मेरे को यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ये, और उसी फेयर वैल्यू गैप पे ईएमए का रीटेस्ट भी है, तो यहां पे मैं मेरा शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकता हूं, ठीक है। ये फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है क्योंकि सीधा फॉल आया और मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया है, तो रेजिस्टेंस तो कोई दिख नहीं रहा है। ये रेजिस्टेंस है 2-4 कैंडल का, ऐसा कोई फायदा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब इसमें बेहतर है कि मैं वेट थोड़ा करूं, स्कैल्पिंग तुरंत नहीं ले सकता मैं, आई वेट। समझ में आया ना लॉजिक, करेक्ट। अभी अभी आपको समझ में आ रहा खुद ही कि यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रहा है, हालांकि नीचे जा रहा है भाई, जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू ऑल्सो नो कि कोई लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा है फिलहाल ट्रेड का, करेक्ट। बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। यहाँ पे रीटेस्ट करने आ जाता है तो बढ़िया बन सकता है अपना 1,18,000 के आसपास, फिर शॉर्ट ले सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज, एक और बढ़िया चीज इधर पे, फेयर वैल्यू गैप बताया नहीं क्या मैंने अभी, चलो बता दूंगा फेयर वैल्यू गैप भी, मैंने शायद बताया नहीं फेयर वैल्यू गैप, कोई इशू नहीं है। एक और चीज इधर पे, इफ यू रिमेंबर, हमारे पास ना कोई स्विंग नहीं है, यहां पे ट्रेड लेके यहां का स्टॉप लॉस लगा के तो कोई सेंस बनता नहीं है ट्रेड। तो अब पता है, जब मेरे पास ऊपर कोई स्टॉप लॉस प्लान करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं ना कंफर्मेशन का वेट करूंगा, यानी कि यहां पे आके डोमिनेंस कैंडल दे तो मैं ट्रेड लूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई स्विंग नहीं है। अब इतना बेवकूफी होगा कोई तो अगर ऐसा ट्रेड लेगा, देखो मतलब ऐसा मना ही नहीं है, ले सकते हैं, कोई वो भी बात नहीं है, बट देन फिर अगर स्कैल्प ले रहे हैं तो फिर ये स्टॉप लॉस रखेंगे अगर, और उस स्टॉप लॉस के बदले में फिर टारगेट हमारा निकल के आएगा 1:2 के हिसाब से भी देखें अगर, तो ऑलमोस्ट इतना, ये कुछ ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा हो गया ना ये थोड़ा, इतना इतना स्कैल्प में इतना बड़ा, ऐसा इतना इतना ज्यादा हम वो नहीं करते। तो ऐसे सिचुएशन में हम वहां पे आके अगर मेरे को डोमिनेंस कैंडल पे एंट्री वेंट्री कुछ मिलेगी तो फिर ट्रेड ले लूंगा, वरना कोई नहीं, गोली मारो, फिर वेट करेंगे बढ़िया सा कुछ, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। तो ये एक तो ईएमए हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, और दूसरा ये हो गया कैंडलस्टिक का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये चीज काफी वर्क करती है स्कैल्पिंग पे। अब यहां से एक चीज आप अपने दिमाग में, फिर से बोल रहा हूं मैं, पहले भी बताया, बिठा लो कि स्कैल्पिंग में आपका 70% जो है वो एग्जीक्यूशन है, ठीक है। और स्कैल्पिंग में आप 1:2 के नीचे अगर कुछ मिलता है ना, जैसे 1:2 का आपने 1:1 मिल गया, अब आपको डर लग रहा है कि रिवर्स हो जाएगा ये, आधा बुक करके आधा ब्रेक इवन पे ले आओ, 50% बुक कर लो, 50% ब्रेक इवन ले आओ, अगर डर लग रहा है रिवर्स हो जाएगा ट्रेड तो, वरना 1:2 लेना ही लेना है, वरना पैसा नहीं बनेगा, ओवरऑल लॉस में ही निकलेंगे हम, ये फॉर श्योर है, ठीक है। तो इसलिए 1:2 वी हैव टू, मतलब चाहिए ही चाहिए 1:2 हमको, ये दिमाग में रखना बस। और बाकी स्कैल्पिंग में अपने क्वांटिटी के साथ में मेसअप मत करना। स्कैल्पिंग आप कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है, इट्स वेरी गुड, जब तक कैपिटल आपका डबल नहीं हो जाता है,
तब तक आप क्वांटिटी नहीं मैसअप करते हो। कैपिटल पूरा डबल हो गया तब आप अपने क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हो। क्वांटिटी सीधा डबल भी नहीं करनी होती, सीधा कैपिटल डबल तो क्वांटिटी डबल, वो भी आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज मैं आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। हाँ, कैपिटल डबल तो क्वांटिटी मान लो पहले ले रहे थे 10 लॉट, तो अब ले लेंगे 15 लॉट, मतलब 50% तक हमारा क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब तक कैपिटल डबल नहीं, मान लो आपने शुरू करा लेट्स से 1 लाख से, और 1 लाख के बाद आपने उसको कर लिया 1,50,000, 1,50,000। अब आप सोचो कि अरे नहीं नहीं, मेरा तो कैपिटल काफी बढ़ गया है, क्वांटिटी बढ़ा लेता हूं। कोई जरूरत नहीं है, 10 लॉट से कर रहे थे तो 10 ही लॉट से करो। ठीक है, दिस इज अ स्कैल्पिंग। नाउ इफ वी कम टू इंट्राडे वाला पार्ट, इंट्राडे की बहुत अच्छी प्लानिंग कैसे हो सकती है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में करके देखा था, करेक्ट। 15 मिनट देखा था, 5 मिनट देखा था, प्राइमरीली अपन ने ईएमए यूज करा था, नहीं फिर रिमेंबर थिंग्स एग्जैक्टली वेंट लाइक ईएमए, है ना, जैसा प्लानिंग था कि ये उसका एक प्राइमरीली जो मूव है वो अपना, हम लोग रेजिस्टेंस शॉर्ट सेलिंग की तरफ ही रहेंगे, बाय का कोई प्लान नहीं है जब तक प्राइस 24,700 पे आके हमको कोई स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री नहीं देता है, बिकॉज 24,700 पे ऑप्शन चेन का भी लेवल था, पुट बाइंग, पुट की तरफ पुट शॉर्ट होकर रखे थे, और उसके अलावा एक सपोर्ट जोन जैसा भी दिख रहा था वो, करेक्ट। उसके अलावा बेस्ट जोन तो 24,500 था। ठीक है, सो दिस वाज द प्लान। बाकी प्लान था प्राइमरीली कि वी विल शॉर्ट। याद है ना लास्ट टाइम वाला क्लास सबको इंट्राडे का, कि स्विंग विंग तो देख लिया 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद इंट्राडे पे क्या प्लान था, एंड टुडे मार्केट वेंट लाइक दैट। मैं उठा नहीं था, मैं तो उठा ही 1:30 हूं, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया, बट अगर मैं उठ गया होता तो जैसा अपन ने देखा था वैसे ही मूव करता, क्योंकि मार्केट गया भी वैसे ही। मार्केट पहले खुला 24,000 आई थिंक 700 पे आके मार्केट ने वहां से स्ट्रेट रिवर्सल दिया, और फिर वो सीधा जाके 15 मिनट का जो ईएमए होता है उसके दिखाई देता हूं, 15 मिनट के ईएमए पे लग के फिर वहीं से सीधा वो डाउन 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 डाउन। सो लेट्स सी, 15 मिनट लगाते हैं सीधा, दिस इज 15 मिनट, और ये रहा मार्केट आज का। कल ये नहीं हुआ था, कल की रिकॉर्डिंग में है। सो प्लान वाज 24,700, ये अपन ने जोन ड्रॉ करा था। करेक्ट, यही जोन था कल। देन मार्केट यहां से वेंट, अब मॉर्निंग का स्टार्टिंग इतना एग्रेसिव होता नहीं है खैर, तो खैर यहां से अच्छा खासा मूव आया, एंड 15 मिनट के बाद यहां से सेल 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 सेल, इट इज ऑल शॉर्ट। ठीक है, सो इंट्राडे यू नो प्लानिंग, जो इंट्राडे की साइकोलॉजी है वो थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं। इंट्राडे पे ना आप ऐसे मान के चलो 50 है, और ये एक्चुअली में 50 है। जैसे स्कैल्पिंग में तो मैंने आपको बताया कि रियलिटी उसकी ये है कि 80% उसमें प्लानिंग है, 20% ही एनालिसिस है, या 15% ही एनालिसिस है। इसमें 50% एनालिसिस है, एनालिसिस का काम है, 50% आपका एग्जीक्यूशन है, वही प्रोसेस और एंड एवरीथिंग। क्योंकि आप दिन में 3 ट्रेड के तो आपको यूजर रूल होता है, हमारा रूल ये होता है कि हम एक दिन में 3 ट्रेड से ऊपर, 3 तो एक मैक्सिमम नंबर हो गया, वरना 1 से 2 ट्रेड हम लेंगे इंट्राडे में। ठीक है, एंड जो हमारा एनालिसिस है इट्स 50%। अब एनालिसिस में क्या करना है, कल हमने प्लानिंग कैसे करी वो आपके सामने तो लाइव प्रूफ है, ये आपको समझ में आ चुका है, बट उसके अलावा यू हैव टू चेक फॉर ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, अब ग्लोबल मार्केट्स में आप क्या देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट्स में बाकी और देशों की जो मार्केट्स हैं एक बार थोड़ा नजर मार लो, अपनी एक वॉच लिस्ट बना लो, हालांकि धन में दिख जाता है। ठीक है, आप S&P 500 को भी ट्रैक कर सकते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, थोड़ा उसको लेके व्यू चल सकते हो, लास्ट दिन वो कैसा बिहेव करा था। देन उसके अलावा कुछ ऐसी कोई ग्लोबल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है कि न्यूज की वजह से आपका काम खराब हो जाए,
तो इट्स बेसिकली ना 50% एनालिसिस से मेरा मतलब ये है, आपको आपके जो चार्ट आपने रीड करा वो तो है ही है, उसके अलावा यू नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल कंफर्मेशंस। ठीक है, कि अगर आपको मान लो यहां से बाय का ट्रेड दिख रहा है एग्जांपल के लिए, आज मैंने निफ्टी पे फ्यूचर्स बाय करा मैंने, ठीक है, अभी भी होल्ड है, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। बट लेट्स से इफ आई कैलकुलेट निफ्टी, निफ्टी में फिलहाल कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो हो चुका है, बट मैं एंटर क्यों कर रहा हूं मैं आपको रीजन बता देता हूं, हालांकि मैंने उस टाइम भी बताया था। इफ यू सी, यहां पे प्राइस क्लोज कर दिया है नीचे, यहां पे प्राइस जो है ना वो क्लोज कर दिया है, ये वाला कैंडल, एंड ये कैंडल दिखा रहा है कि जो मार्केट का कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है। बट और एक और चीज है, नीचे पेंडिंग लिक्विडिटी है, यहां पे भी है और एक यहां पे भी है, धन में दिख रही है, एक्शन आउट में नहीं दिख रही है, इसलिए तो मोस्ट प्रोबेबली हम वो लिक्विडिटी फिल करने आ सकते हैं। बट आई हैव सीन इन पास्ट कि ऐसे सिचुएशन पे ना मार्केट ने पेंडिंग अपना लिक्विडिटी फिल करके ऊपर चला गया है, और जो मुझे अभी यहां पे प्राइस दिख रहा है ना वो बहुत ज्यादा थोड़ा शार्प शार्प सा दिख रहा है, मतलब करेक्शन अच्छे अच्छे वाले करेक्शन आए, जैसे यहां पे बीच में इधर 1 2 3 ऑलमोस्ट 2-3 दिन के लिए कोई भी पुल बैक नहीं है। तो अगर यहां से पुल बैक आ गया तो मेरे को अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, एंड अगेन माय टारगेट अगर यहां से आता है तो मैं जल्दी छोड़ूंगा नहीं, मेरा टारगेट वही 25,000 26 मतलब ये रेजिस्टेंस के पास तक कहीं पे मैं बुक करने की सोचूंगा। और जैसे ही प्रॉफिट में आ जाएगा तो या तो अच्छा प्रॉफिट हो गया तो 50% निकाल दूंगा, वरना ब्रेक इवन पे लगा दूंगा उसको। दिस इज माय प्लान, क्योंकि अगेन अभी मार्केट ने सब बिटकॉइन ने हाई लगाया, ग्लोबल मार्केट हाई लगाया, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई लगाया, इंडियन मार्केट का कोई हाई वाई कुछ नहीं लगाया, और अभी फिलहाल ऐसी कोई एग्रेसिव न्यूज भी नहीं है। तो लिक्विडिटी के बेसिस पे मे बी हंट करके यहां से प्राइस ऊपर हो सकता है, हालांकि आज ही रिवर्स हो जाना चाहिए था, और रिवर्सल आने का ट्राई भी हुआ इधर पे, इफ यू विल सी, ये इधर हियर, बट कुछ ढंग का मूव आया नहीं है। ठीक है, तो बॉस केस पे क्या होगा, एक्सेप्ट स्टॉप लॉस, ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर आ गया तो आराम से 5-6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, वरना क्या होगा, आई लूज अनदर लाख, इट्स फाइन। सो दिस इज द प्लान। अगर अब क्योंकि मेरे ऐसे पास में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट अगर आप मुझसे पूछो कि जो आपने सीखा है पेंडिंग लिक्विडिटी है तो अवॉइड करना है, तो आपके डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल ये बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर यहां पे जा चुका है, अब यहां पे कोई ट्रेड नहीं बनती है कब तक, जब तक ये पेंडिंग लिक्विडिटी फिल नहीं होती है, या फिर अगर रिवर्स होना है तो हो जाए और फिर आपको ऊपर जाके कहीं पे कोई दूसरा प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिखे। वरना अगर ऊपर जाता भी है तो रेजिस्टेंस के पास अगर मिले तो विल प्लान फॉर अ शॉर्ट इटसेल्फ, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो चुका है। ये एकदम आपके नजरिए से एकदम प्रैक्टिकल चीज है, मेरे कुछ पास के एक्सपीरियंसेस हैं तो उसकी वजह से आई एम इनटू द ट्रेड। बहुत रिस्की ट्रेड है ये, मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस आएगा, बट आई एम रेडी टू टेक इट, क्योंकि अगर अच्छा आ गया, थोड़ा सा पुश मिल गया तो फिर रिवॉर्ड बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, ताकि आप एरर्स नहीं करो, ऐसे आप जितना हो सके उतना चीजें सही रखो। मैं तो इतना लॉस आएगा तो कोई इतना वो नहीं है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द लॉस। सो दिस इज द थिंग, आई होप यू गॉट इट। नाउ दिस वाज इंट्राडे। अब इंट्राडे की अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो आप ऐसे मान के चलो कि लेट्स से आपका, क्योंकि हम डेज में हैं, एक दिन प्रॉफिट में आ गया, डोंट बी हैप्पी, एक दिन लॉस में आ गया, डोंट बी सैड, 2-3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट 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 हो रहा है, डोंट बी हैप्पी, 2-3 दिन कंटिन्यू लॉस लॉस हो रहा है, डोंट बी सैड। आप अपने आप को जज कैसे करते हो, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने आप को ना वीक्स में जज करते हो कि मेरा पास्ट वीक कैसा था, पास्ट वीक, उसके बाद नेक्स्ट वीक, उसके बाद नेक्स्ट वीक, उसके बाद नेक्स्ट वीक। ठीक है, और अगर पेशेंस है तो आई विल से अपने आप को मंथ से पहले जज मत करो, क्योंकि मेरे अभी तक ट्रेडिंग जो भी करियर रहा है उसमें ऐसा हुआ है, 3 हफ्ते लॉस, आखिरी हफ्ते में
ह्यूज मनी, पूरा लॉस कवर करके पूरा महीना ह्यूज प्रॉफिट में क्लोज, या पहले कंटिन्यू लॉसेस लॉसेस खाए हैं, उसके बाद लास्ट में विनिंग स्ट्रीक आ गई, जो ट्रेड ले रहा हूं टारगेट हिट, जो ट्रेड ले रहा हूं टारगेट हिट, जो ले रहा हूं टारगेट हिट। तो ऐसा भी होता है। तो यू कैन डू इट लाइक दिस कि जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर पेशेंस रख सकते हो, ठीक है, और बिना लॉस में लॉस से दुखी हुए या प्रॉफिट से खुश भी हुए, क्योंकि प्रॉफिट में खुशी तो होती ही होती है और लॉस में दुख भी होता है, ये दुख और खुशी को किनारे रख के अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वीक से पहले अपने आप को जज मत करो, और इंट्राडे कर रहे हो तो मंथ एंड से पहले अपने आप को जज मत करो। दिस इज योर थिंग, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट इसी को कंटिन्यू करते हुए इज कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव पे आते हैं, क्योंकि आपने मंथ एंड में देखा कि आपने ओवरऑल प्रॉफिट बनाया है, लॉस बनाया है, तो आपको आज का स्पेसिफिक दिन ना आपको बॉदर नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप रिटेल के बिजनेस में बैठे हो। अच्छा मेरे को बात बताओ, किसी ने यहां पे कभी कोई शॉप चलाई है? और आपको और नजर समझाएगा इंट्राडे का, कोई कभी कोई शॉप में बैठा है? दक्ष ने चलाया, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जब आप लोग शॉप में बैठते हो, क्या हर दिन आपको कस्टमर आता ही आता है? कभी ऐसा भी हुआ होगा किसी दिन, क्या पता कस्टमर नहीं आया हो, कोई कस्टमर ना आया हो? अच्छा, जिस दिन कस्टमर नहीं आता है, आपके नजरिए में यह होता है कि यार आज कस्टमर नहीं आया, तो मैं क्या कहते हैं, आज मेरा कोई नहीं, मैंने मेहनत करी, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी रह चुका हूं इस फेज में, ठीक है। मैंने एक जब काफी पहले स्कूल में, मेरा स्कूल फेज ही था, तो स्कूल से अपन तो 4 बजे फ्री हो जाते हैं, है ना, छुट्टी हो जाती थी मेरी स्कूल से। तो बहुत से लोगों को नहीं पता है, मैंने गिफ्ट शॉप भी ओपन करी थी एक। तो मेरा उम्मीद ये था रेंट पे लेके कि 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे और उसके बाद गिफ्ट शॉप ओपन कर लेते हैं छोटी सी। तो गिफ्ट शॉप में बैठेंगे और वहां पे अपन क्या कहते हैं, ट्रेड भी कर लिया करेंगे मॉनिटर, और साथ में कुछ गिफ्ट भी कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत पैसे और बच जाएंगे। वो भी करके देख चुका हूं मैं, ठीक है। तो आई हैड अ गिफ्ट, मेरी गिफ्ट शॉप भी है, उसमें मेरे कुछ फोटोज उसमें पीछे दिख रहा है कि फोटो फ्रेम्स रखे हुए हैं, टेडी बियर्स रखे हुए हैं। आई ट्राइड दैट। सो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज एक दिन जैसा नहीं होता है, करेक्ट। अब आप पॉइंट समझो, जिस दिन आपको अगर कस्टमर नहीं आया, आपको लगता है कि आपका लॉस नहीं हुआ है, लेकिन वो आपका लॉस होता है। लेकिन क्योंकि हाथ से पैसा नहीं गया होता है तुरंत तुरंत, या आपको वो रेड रेड कलर का लॉस वाला पीएनएल नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ इसलिए आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हो। वरना आज कस्टमर नहीं आया, आपका एक दिन, 1 डे वेस्ट हो गया, आपने कोई पैसा नहीं बनाया। बिजली तो चली, इलेक्ट्रिसिटी, वो बिल आप भरोगे। अगर शॉप में रेंट में है तो वो रेंट तो एवरेज निकला, मान लो 3,000 रुपए, 3,000 तो कुछ नहीं होता, 30,000 रुपए मान लो पर डे की, पर मंथ की अगर शॉप रेंट है, तो पर डे कितना हो गया? 1,000 रुपए। वो 1,000 रुपए लॉस हुए आपको। आपने अगर हेल्पर वेल्पर रखा हुआ है, उसकी सैलरी जानी है, एवरेज में कैलकुलेट करोगे, लॉस हुआ आपको। तो टेक्निकली अगर आपके शॉप में कोई कस्टमर नहीं आया, कुछ नहीं बिका, तो आपको लॉस हुआ। इट्स अ रेड पीएनएल फॉर यू। समझ आया? मेक सेंस? ये बिजनेस पर्सपेक्टिव है। हाँ, सिमिलरली जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हो, यहां पे अगर आपको एक दिन आपका खराब हो गया, आपने 1-2 ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लग गया, तो आज आपकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, और आपने एम्प्लॉय को सैलरी तो देनी देनी है, तो आपने वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस चला गया, वो उसमें कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, दैट्स इट, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज जब आपका एक दिन दुकान में कस्टमर नहीं आता है ना, आप दुकान बंद नहीं कर देते हो। आप बोलते हो कोई बात नहीं, कल फिर ओपन करेंगे। 2 दिन कंटिन्यूसली कस्टमर नहीं आया, 2 दिन तो आप दुकान बंद नहीं कर देते हो, आप बैठते हो, वेट करते हो, ठीक है। बस सेम चीज इधर है, सेम पर्सपेक्टिव इधर है। तो 1-2 दिन फर्क नहीं पड़ता, मंथ में बाय करेंगे। अच्छा,
अगर आप देखो तो एक साल में 256 ट्रेडिंग डेज होते हैं, ये आपके ट्रेडिंग डेज है। आपका एज अ ट्रेडर, अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात करें, प्रॉफिट बनाना काम नहीं है, आपका काम है गुड ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना। क्या आपको चार्ट दिख रहा है? आपके प्रोसेस के बेसिस पे यू हैव टू एग्जीक्यूट बस। स्टॉप लॉस लग रहा है, एक्सेप्टेड। ट्रेड चल रही है, टारगेट तक वेट करना, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये नंबर बताने का नजरिया ये है कि आपको 256 दिन, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, 256 दिन आपको आपके सिस्टम पे बैठना है। यू हैव टू एग्जीक्यूट। कभी कभी ट्रेड नहीं होती है, नहीं होता है ट्रेड, हम नहीं, समझ में आता है, ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट 250 डेज, 256 डेज आपको मार्केट में सरवाइव करने हैं आराम से। ठीक है, एक दिन में हम कितना ट्रेड कर रहे होते हैं इंट्राडे में? 3 ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अगर इसको हम इंटू करते हैं 256 से, 250 से कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया 750 ट्रेड्स हो गई। अब आपका गोल है 750 ट्रेड्स, तो आप एक ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस किसी कीमत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गोल ये बिल्कुल वैसा है कि आपका गोल है बॉडी बनाना, आपको अच्छे मसल्स चाहिए, तो आप फालतू की चीजें नहीं खा सकते। भले ही वो आपको लग रहा है कि अरे छोटी सी चीट मिले, लेकिन वो आपको इफेक्ट करेगी। बिल्कुल वैसा है कुछ, कि अब आपका गोल है 750 गुड ट्रेड एग्जीक्यूट करना इन अ ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे ही, पहले 50 ट्रेड, फिर 100, फिर 200, 500, ऐसे करके विल बाइफिकेट। या फिर 50 गुड ट्रेड, 50 गुड ट्रेड उसका एवरेज, 50 गुड ट्रेड उसका एवरेज, 50 गुड ट्रेड। यानी कि आप किसी भी कीमत में अगले दिन या उस दिन या एक या दो या तीन ट्रेड से अटैच्ड नहीं हो। दिस इज योर होल गेम प्लान, गोल एज अ ट्रेडर। नॉट कि आज आपने ट्रेड लिया और पैसा लगाया और वो 2 गुना 4 गुना हो गया पैसा। दैट इज नॉट योर गोल एज अ ट्रेडर। योर गोल इज टू डू दिस। मनी इज बाय प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोसेस है तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा बनेगा। एंड बिफोर इंट्राडे में, बिफोर पुटिंग योर मनी, 2-3 चीजें होती हैं, हमने पहले भी समझा था। पहले तो बैक टेस्ट होता है, हम पास में देखते हैं चार्ट में वो चीज कितनी बार काम करी है। फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद हम पेपर मनी जैसे यूज करते हैं, मतलब जो पेपर ट्रेडिंग होती है। बट पेपर ट्रेडिंग भी ना ऐसे नहीं करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए, लोग पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये भी इंट्राडे का प्रोसेस है। 1 आवर, 5 मिनट। डोमिनेंस कैंडल बनाओ, बाय। बाय। अरे रिजेक्ट हो गया, क्यों? ये तो हो जाता था, कोई बात नहीं। चालू हो गया क्या ये कोई पुराना ट्रेड है। 1,000 बिटकॉइन बाय कर लिया, $5,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। $16,000 का लॉस हो गया गाइस। $26,000 का प्रॉफिट आ गया। रियल में कभी मैं 1,000 बिटकॉइन बाय करूंगा क्या तुरंत ऐसे इंट्राडे में? बताओ।
मतलब आगे भगवान बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पैसे बढ़ेंगे तो 1000 बिटकॉइन कोई बड़ी चीज नहीं है। बट इंट्राडे को नहीं, स्विंग में बाय करूंगा, अगर कभी करूंगा भी 1000 बिटकॉइन तो बाय। $1 लाख बन गया गाइस। अब इसमें अभी क्लोज कर दूंगा इसको, तो बस मैं ऐसे सोच सकता हूं कि हाँ, $51,000 बुक हो गए मेरे, वाह, आई मेड मनी ट्रेडिंग, आई एम अ गुड ट्रेडर। इट्स अ बुलशिट, इट डजंट मेक एनी सेंस। रियल वे क्या होगा? रियल वे क्या होगा? रियल वे होगा कि लेट्स से मेरा, मान लो अकाउंट है $100 का, ठीक है, और मुझे $100 पे $2 का स्टॉप लॉस चलता है। मैंने ये क्वांटिटी देखा, कितने का स्टॉप लॉस बन रहा है? $255 का, ठीक है। सो अगर मैं दो को, योर लॉस, दो को डिवाइड कर देता हूं 252 से, क्वांटिटी आया 0.07। अब मैं यहां पे जाऊंगा, बाय करूंगा, पुट बाय, आई विल पुट क्वांटिटी 0.07 बाय। ये रहा स्टॉप लॉस, ये मैंने इसके नीचे सेट कर दिया अपना स्टॉप लॉस। $19 कैसे, सॉरी 0.07 था, सॉरी 0. तो उसमें $2 था। आई होप यू गॉट इट, बट 0.007 था वो। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। अभी अगर ये 0.007 होता, चलो कर भी देते हैं, 0.007 कर देते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट मेरे को $100 के कैपिटल में अलाउ कर रहा है। नाउ इट्स 0.007, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। नाउ इट्स $2, and this is going to be my target, which is going to be, I think, 5.6 something dollars, just for that example. Now this is what trading is. अब ये पेपर ट्रेडिंग नहीं रही, अब दिस इज नॉट अ पेपर ट्रेडिंग एनी मोर, इट्स रियल ट्रेडिंग, बिकॉज मेरे पास $100 ही है। मैं $100 से ट्रेड कर रहा होता तो वो ट्रेड ऐसे ही जाती। बट द ओनली फैक्ट इज कि बिकॉज अभी आई एम इन अ टेस्टिंग फेज, और क्योंकि मेरे पास पैसे लिमिटेड है, वो $100 में खो नहीं सकता, सो आई एम नॉट रिस्किंग दैट अमाउंट। अभी लेट मी सी, मैं अभी ऐसे $100 से कितने डॉलर बना पा रहा हूं। एम आई एबल टू मेक $10 आउट ऑफ इट? एम आई एबल टू मेक $20? अगर इफ यस, दैट मीन्स जो भी मेरा स्ट्रैटेजी एनालिसिस है वो काम कर रहा है। नाउ आई विल पुट माई रियल मनी। दिस इज वॉट ट्रेडिंग इज। अब ये पेपर ट्रेडिंग नहीं रही है अभी, क्योंकि जो इसमें लॉस हो रहा है, वही लॉस अगर मैं रियल ट्रेड करता, रियल में भी उतना ही होता। इस तरीके से यू हैव टू परस्यू बिफोर पुटिंग योर रियल मनी इन डे ट्रेडिंग। इस तरीके से पहले आपको रियल परस्यू करना है। इंडियन मार्केट में यह करने के लिए आप सेंसिबल का यूज कर सकते हो, ठीक है। यूरोप में, यूरोप में नीरज, नीरज जो टेक्स्ट इन ऐप, ठीक है, यूरोप के स्टूडेंट थे तो I forgot his name. There were two students. I'll ask him. ठीक है, टेक्स्ट इन ऐप। और अगर एक बार अप्लाई नहीं आया तो 2-3 बार कर देना टेक्स्ट, ठीक है। फ्रंट पेज, विवेक इज सिंग फ्रंट पेज है एप्लीकेशन यूरोप में। सी विवेक इज देयर फ्रॉम यूरोप ओनली इटसेल्फ। फ्रंट पेज, ठीक है नीरज, फ्रंट पेज। दिमाग खुल गया ना, बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। इस तरीके से अब देखो, इसमें स्टॉप लॉस लगना है, $2 जाएगा। भले ही मेरे अकाउंट में ये क्या कहते हैं, ये $3 लाख पड़े हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है, रियल थोड़ी ना जो निकल आएंगे। लेकिन जब मैं ऐसे ट्रेड मेरी प्लान करूंगा ना, तो उससे पता है क्या होगा, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, मेरे को राइट आ गया, आई जस्ट राइट इट। ये इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सो अब मेरे लिए क्या मैटर करेगा पता है, मेरे लिए फ्रंट करेगा मैटर, हिस्ट्री में जाऊंगा, ये जो यहां पे $1 $2 के सब, वो हिस्ट्री मैटर करेगी, वो मुझे बताएगी मैं कितने पानी में हूं। यू आर इट, दिस इज हाउ इट इज। इस तरीके से बिफोर पुटिंग योर रियल मनी, इस तरीके से यू हैव टू प्लान एंड एग्जीक्यूट। ओके, नाउ
So let's. So this was this intraday part. और इनफैक्ट स्कैल्पिंग भी आप परस्यू कर रहे हो तो स्कैल्पिंग में भी फर्स्ट यू हैव टू डू इट. अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या क्रिप्टो में स्कैल्पिंग आप कर सकते हो? अभी सब किसी ने आप में से पूछा अभी जस्ट. क्रिप्टो में स्कैल्पिंग आई विल नॉट रिकमेंड. अभी डेल्टा एक्सचेंज चलता नहीं, बहुत फीस चार्ज करेगा, बहुत फीस चार्ज करेगा. तो इसलिए आई विल से यू जस्ट फोकस करो कि आप ना. थैंक यू यश. आप अभी क्रिप्टो में स्कैल्पिंग ना करो, इंट्राडे ट्रेड करो तो बेहतर है. मैं खुद ट्रेड क्यों नहीं कर रहा होता बताओ ना हिमांशु, बताओ. मैं स्कैल्पिंग खुद नहीं क्यों नहीं कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज पे या बाइनेंस पे भी स्विंग ही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं उसमें भी स्कैल्पिंग. इट्स ओनली स्विंग. एक्सएनएस पे कर सकते हो, चल रहा है तो ठीक है. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. स्कैल्पिंग में कोई इशू नहीं है, एक्सएनएस में यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन बैंक में पैसे मत लेना एक्सएनएस से. डू नॉट ट्रेड, डू नॉट टेक इट इन बैंक. ऑलराइट, ओके. सो दिस वाज स्कैल्पिंग एंड दिस वाज इंट्राडे. आई होप आपको माइंडसेट और अप्रोच समझ में आ गया है कि हाउ यू हैव टू अप्रोच देम. ये अप्रोच ही आपको आगे लेके जाएगी, ये बात ध्यान रखना. ठीक है. अब शाहरुख, अभी आप समझे नहीं. ऑप्शंस में भी ऐसे ही प्लान करना है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि ऑप्शंस में हम प्राइमरीली स्कैल्पिंग करते हैं, वी डोंट होल्ड फॉर इंट्राडे. बहुत एक्सट्रीम केसेस में भी होल्ड फॉर इंट्राडे. मोस्टली हम स्कैल्पिंग करते हैं कैंडल्स के बेसिस पे. वही जो 3 तरीके बताए मैंने, इधर निफ्टी का चार्ट ओपन होता है और इधर ऑप्शंस का चार्ट ओपन होता है. ठीक है. टुडे इज व्हाट 29. एक सेकेंड. 2 3 4 अगस्त के बाद मैं वापस आ जाऊंगा. उसके बाद में हम ना 1-2 दिन के लिए वी विल डू दिस लाइव. ओके, ठीक है, लाइव करेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से. और नहीं, एमसीएक्स गोल्ड नहीं करते. गोल्ड लॉट पता है गोल्ड के कितने महंगे होते हैं, उसमें ब्रोकरेज कितना लगता है गोल्ड में? विशाल, डोंट डू इट, डोंट डू इट. एमसीएक्स में स्कैल्पिंग के नहीं है. एमसीएक्स इज दैट. इस चक्कर में मेरे एक स्टूडेंट, तो ही वाज नॉट इन क्लास, बट बहुत पहले जब बहुत मेरे कम फॉलोअर्स थे, आई थिंक 10-15 हजार होंगे, तो देयर वाज वन पर्सन, वो मुझसे पूछ रहा था, आई फॉरगॉट हिज नेम आल्सो अभी, बट वो नेचुरल गैस में ट्रेड करता था और स्कैल्पिंग के चक्कर में ही उसने सारा नुकसान करा है. 60-65 लाख रुपए उसने स्कैल्पिंग के चक्कर में उड़ा दिया. क्यों? क्योंकि वो नेचुरल गैस में स्कैल्पिंग कर रहा था जाके 5-5-10 पैसे के लिए, 5-5-10 रुपए के लिए. Not at all recommended. ठीक है. Money, how to deposit money in XNS. XNS का तो सिंपल, देयर इज यूपीआई थिंग. उसके अलावा आप बाइनेंस से भी P2P ट्रांसफर करो. इट्स वेरी देखो, एक तो ट्रेडिंग वैसे ही हेक्टिक वाला काम है, ऊपर से उसी हेक्टिक वाले काम में हम डिपॉजिट विड्रॉल में भी हम मगजमारी क्यों करेंगे? मैं क्यों नहीं बोलता हूं क्या कहते हैं आपको ये जाने के लिए. दुबई जाके करने करो, कोई इशू नहीं है. इंडिया में फॉरेक्स का फ्यूचर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं करने देगी आपको. ऐसी चीज पे काम ही करना, मेहनती सर क्यों खपाना जो स्केलेबल ही नहीं है? सोच के देखो ना. कितने सारे ऑप्शन उसमें ऑप्शन है कि आप बाइनेंस से ट्रांसफर कर सकते हो. आप बाइनेंस में गए, बाइनेंस में आपने P2P में क्या कहते हैं यूएसडीटी खरीदा और यूएसडीटी को उसके बाद ट्रांसफर कर दिया उधर क्या कहते हैं ये एक्सएनएस में और विड्रॉ कर दिया उधर से. कि इंडिया के बाहर कर सकते हैं, केन्या में कोई दिक्कत नहीं है पंकज, वहां आप कर सकते हो. प्रॉपफॉर्म भी ठीक ही है, मतलब ट्राई कर लो. फंडिंग पिप के रिव्यू मुझे बहुत अच्छे नहीं मिले. एक मेरे स्टूडेंट ने क्या यूज किया था, फंड स्क्वाड करके, आई थिंक कुछ था, ये नहीं था. बाकी मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ बैठ के इन्वेस्टर्स देख रहा हूं मैं, खुद की फंडिंग प्रॉपफॉर्म स्टार्ट करने के लिए. अगर हो गया तो उसमें आपको फिर पे आउट के पंगे नहीं आएंगे. फंडिंग क्या था इसका नाम, स्टूडेंट का नाम, फंडेड कार्तिक था क्या? हाँ कार्तिक था. इसने आई थिंक अभी जो लेटेस्ट मेरी बात हुई है वो इसी से हुई थी. इसने किससे,
फंड स्क्वाड से देखो इसने इतने का पे आउट लिया था, जो कैमरे में दिख रहा होगा आपको। देखो बहुत छोटा स्क्रीन है, एक सेकेंड, ये देखो। तो देखो कौन सा स्क्वाड है, ये इसने लिया था पे आउट, मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट कि सर मैंने ये लिया है। देखो नवंबर 10 to 11 नवंबर, कौन सा बैच था ये? 2024 बैच का स्टूडेंट है ये। आई होप यू कैन सी दिस फंडिंग स्क्वाड। अब आप उससे इसके अलावा दुनिया भर के जो आप मेरे को नाम बताओगे, मैंने यूज नहीं करा है तो मैं बता नहीं सकता आपको। आप अपने इसमें यूज करके देखो, अगर आप पे आउट मिल जाता तो मुझे उल्टा बता देना कि हाँ सर मैंने यूज किया, मुझे पे आउट मिल गया इसका। ठीक है, ओके। पर डे में कितना स्कैल्प करना चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पर डे में आई विल से मैं कितना करता हूं, आई हैव 6 to 10 स्कैल्प का मेरा व्यू रहता है कि मिनिमम 6, मतलब 5 to 6 आई डू इट, और मैक्सिमम अगर जाऊंगा तो मैं 10। अच्छा, अगर मेरे कंटिन्यूअसली 3 स्टॉप लॉसेस आ गए तो ट्रेडिंग बंद उस दिन के लिए, और कंटिन्यूअसली 3 प्रॉफिट आ गए तो भी ट्रेडिंग बंद उस दिन के लिए। ठीक है, दिस इज हाउ आई डू इट। टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग 5 minutes एंड 1 minute। 1 minute पे पेंडिंग लिक्विडिटी इग्नोर करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। 1K का लिया था, ठीक है, कूल है। और हाउ वाज द प्रोसेस? फ्रेंड ने लिया था, फ्रेंड ने लिया था, ठीक है। आप खुद जब ले लो खुद कर लो। मैं सीधा आपको बोलता हूं, फाइनेंशियल वर्ड जो भी है उसमें हमेशा एक चीज पे विश्वास करो, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, काम खत्म। खुद करके देखो, जो चीज सामने आप एक्सपीरियंस मिलेगी, लाइव मिलेगा, आपको मिल जाएगा, तब उसके बाद में आप आगे उसको लेके बढ़ो। ठीक है, करेक्ट। you're right। brokerage में main problem is person like middle class, we people go beyond limits sir। yes you have to be in limits। क्या एसबीआई में क्या समझाऊंगा? एसबीआई में ऐसे ऐसे उल्टे सीधे स्टूपिड वाले क्वेश्चन मत पूछो, इरिटेशन होगी मेरे को अभी। डायरेक्ट बताओ कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या समझाओ? एसबीआई समझा दो, समझा दीजिए, क्या समझाओ एसबीआई में? हाँ, फेयर वैल्यू गैप में समझाया, वो समझाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर वैल्यू गैप समझो ध्यान से। मैं काम करता हूं, क्लास एंड करके दोबारा से कर रहा हूं, ताकि वो फेयर वैल्यू गैप की ना अलग से क्लास रहे, ताकि कभी आपको रिवीजन करना हो तो आपको पता लगे कि हाँ यार यहां पे मेरे को अलग से फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा कर रहा हूं। कैन वी डू स्कैल्प इन स्टॉक्स? नो, नो, नो टू स्कैल्प इन स्टॉक्स, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। क्रिप्टो में इंट्राडे कर सकते हैं, हाँ। देखो चीज समझो, चाहे वो इंट्राडे हो या वो स्कैल्पिंग हो, क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? व्हाट इज इंट्राडे और स्कैल्पिंग में क्या डिफरेंस है? एक एक डिफरेंस बताओ और एक कॉमन चीज बताओ। वेरी नाइस। और कॉमन क्या है? डिफरेंस बहुत आंसर दिया, बस एक ही डिफरेंस है, वो है टाइम फ्रेम। और कॉमन चीज क्या है? दोनों डे ट्रेडिंग का पार्ट है। तो ये जो मैं आपको भी, जो इतना मैंने पूरी अभी कथा सुनाई है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, इंट्राडे आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी चीज में, चाहे वो क्रिप्टो हो या वो फॉरेक्स का पेयर हो या फिर वो इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई स्टॉक हो या फिर कमोडिटी हो। किसी भी जगह पे अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम्स देख रहे हो, वो इंट्राडे कैटेगरी में आता है, वो बस टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम तो आपके हाथ में, आप किसी में भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी में अगर और जल्दी हमने कर दिया, 1 मिनट और 5 मिनट अगर इसी के आसपास देख रहे हैं तो वो स्कैल्पिंग कैटेगरी में आ जाता है। तो 1 मिनट 5 मिनट स्कैल्पिंग कैटेगरी, 15 मिनट और 5 मिनट या 1 आवर वो आ गया इंट्राडे कैटेगरी, और कुछ नहीं है। तो आप ये बात बताओ, जब इतना सिंपल से छोटी सी चीज है इंट्राडे और स्कैल्पिंग, तो इतनी मुश्किल क्यों है? इतना मेरे को कोई लॉजिकल क्वेश्चन कोई पूछ, कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है, सब अपने अपने अलग ही उलझे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। मजा नहीं आया आज क्लास में, मुझे मजा नहीं आया। वो देखो, दक्ष को जानना है फॉरेक्स क्लास कब होगी।
कर लो भाई, सिखा दूंगा, फॉरेक्स भी सिखा दूंगा, सीख लेना। वो टेक्निकल, वो पिप पिप बता दूंगा, कैलकुलेट करना वो जान लेना, सेशन बता दूंगा, अलग फर्क कुछ नहीं पड़ता उससे। वो सब जान लेना आप। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो तो मैं इतनी शिद्दत से, डेडिकेशन से बता रहा हूँ, वो समझ ही नहीं आ रही किसी को, सीखना ही नहीं है किसी को। खैर कोई नहीं, आप समझ लोगे तो अच्छा है, नहीं तो मेरा क्या है, मेरा लॉस थोड़ी ना होगा, लॉस आपका होगा। अगर आपने वो पॉइंट, वो पर्सपेक्टिव समझा है, पता नहीं समझ में आया नहीं आया, डोंट नो, बात मुझे समझ नहीं आया आज। चलो रुको, मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फिर आपकी दो चार क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। इंट्राडेटर कैन बी अ स्कैल्पर बट स्कैल्पर कैन बी इंट्राडे ट्रेडर, ये क्वेश्चन ही गलत है शिवम। यही तो नहीं करना है, यही तो नहीं करना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं एज अ डे ट्रेडिंग लेके चल रहा हूं, कि मैं कभी भी स्कैल्प कर लेता हूं, कभी इंट्राडे कर लेता हूं। टाइम अगर मेरे पास में है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है, टाइम अगर मेरे पास में है तो मैं इंट्राडे बैठ जाता हूं प्लान बना के, वरना लग रहा है 2 घंटे चलो स्कैल्प करके निकल लेंगे मार्केट से। सोशल मीडिया पे वैसे ही दिखता है, और मैं भी फिलहाल अभी ऐसे ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं टाइम बाउंड हूं। और मेरा कभी थोड़ा इससे पैसा कम भी बना किसी महीने, ये मंथ मेरा लॉस में है, कोई बात नहीं, भगवान की दया से जो दूसरे अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग थी वो चल रही है। इनफैक्ट आज भी मैंने एक स्टॉक में बनाया पोजीशन, और मेरे को पता है ठीक ठाक वो भी देखे चला जाएगा। तो घूम फिर के ओवरऑल एवरेज में कुछ बन गया, भले ही इसमें लॉस आ गया हो। लेकिन जो इंसान अगर सिर्फ ऐसे ही कर लेके बैठा हुआ है दुकान, उसकी तो लुटिया डूब गई उस महीने की। वही नहीं करना है, या तो इंट्राडे कर लो तो स्कैल्पिंग कर लो, दोनों के माइंडसेट ही अलग अलग है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ ही नहीं रहा है कोई, पता नहीं क्यों। हर बार क्लास में मुझे होता है, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है आप लोगों के रिप्लाईज देख के, जो सेंसिबल क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको देख के कि नहीं यार, घुसा है इन लोगों के दिमाग में आज। आज का नहीं घुसा है कुछ भी, कहा मैंने बस खाली पोयम पढ़ दी आके, ऑनेस्टली। चलो मैं दो चार पोल्स लेता हूं, लेट्स सी। गिविंग यू सिचुएशन 1, ठीक है। अब इसका चार्ट वर्ड का कोई जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि चार्ट वर्ड फर्क नहीं पड़ता नहीं इंट्राडे में। सिचुएशन 1, ब्लैंक पोल, ध्यान से सुनना सिचुएशन, ठीक है। मेरा पर डे रिस्क है 5000, चलो इलस्ट्रेट भी कर दूंगा इधर, बेहतर समझ में आएगा। ओके, ये इंट्राडे की बात हो रही है। मेरा रिस्क कैपेसिटी है 5000 रुपए पर ट्रेड। मेरे 2 स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं, यानी 10,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी लॉस। थर्ड ट्रेड है मेरी, 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस लग चुका है, 5,000 रुपए पर ट्रेड का रिस्क है, 10,000 लॉस हो चुका है ऑलरेडी। मेरी तीसरी ट्रेड है ये, मुझे लाल पैनल दिख रहा है, अपने आप को रखना उस सिचुएशन में, ठीक है। मुझे एक ट्रेड दिखी, बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मेरे पास 4 कंफर्मेशन है ट्रेड के लिए, 4 कंफर्मेशन। आई हैव 4 कंफर्मेशन फॉर अ ट्रेड। क्या मैं लास्ट वाली ट्रेड में 10,000 का रिस्क प्लान कर लूं? क्योंकि अगर वो ट्रेड चल गई और सिर्फ मेरे को 1:1 भी मिल गया, तो मेरा सारा लॉस कवर होकर मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। और अगर 1:2 मिल गया तो मैं प्लस 10,000 में आ जाऊंगा। मैं कर लूं? यस एंड नो। और जो बटन दबाओगे ना आप लोग, रियल में वैसे ही रखना है। यस है तो हमेशा आपको इंट्राडे में अपने प्लान में यस करना है, और नो है तो नो करना है।
ठीक है, 2 मिनट ले लो एंड गिव मी आंसर्स। और आंसर्स बदलो मत, मुझे दिख रहा है यहां पे, बदलो मत। एक बार टिक कर दिया, टिक करेगा काम, ये डिफरेंशिएट मत, इतना अपना कंफ्यूज मत करो, सीधा क्लियर, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस और नो, काम खत्म। डोंट बी इन इनडिसाइसिवनेस, ठीक है। यू हैव 2 मिनट्स, टेक टाइम। सब लोग ने आंसर नहीं करा है अभी, जल्दी सब लोग फटाफट आंसर करो, थॉट ले लो बट आंसर करो। 60 सेकेंड्स लेफ्ट, एवरीवन प्लीज आंसर। एक इंसान ने भी आंसर स्विच करा, डोंट स्विच आंसर्स, यस नो क्यों कर रहे हो भाई, डोंट स्विच। 30 सेकेंड्स लेफ्ट, सबके आंसर नहीं आए अभी, डन। मैं रिजल्ट पोस्ट कर रहा हूं, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि 55% लोगों ने सही आंसर दिया, 45% लोगों ने गलत आंसर दिया। उन्होंने बोला है यस, इसलिए मैं बोला था कि जो मैंने बोला कुछ समझ में नहीं आया आज आपको। जिन्होंने नो बोला है, वेरी गुड, वेरी नाइस। और अभी यहां पे नो बोला है, जब लाइव ट्रेड में रियल में हो गए वहां पे भी नो ही बोलना खुद को, भले कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना दिख रही हो आपको आपकी आंखों के सामने, ठीक है। जिन्होंने यस बोला है, ये थर्ड ट्रेड में आपके पास 4 कंफर्मेशन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी माइंडसेट कहां गया? प्रोबेबिलिटी माइंडसेट तो ये कहता है ना कि इसकी 4 कंफर्मेशन है वो ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी माइंडसेट टेल्स यू कि ये ट्रेड तो कभी भी फ्लिप हो सकता है। एज पर प्रोबेबिलिटी टर्म इसके चांसेस सिर्फ 50% ही हैं, डिस्पाइट ऑफ आई हैव 4 कंफर्मेशंस। तो अगर ये चला गया उल्टा तो मैं 10,000 ऑलरेडी लॉस में हूं, अब मैं एक ही झटके में 20,000 लॉस में आ जाऊंगा। ये क्यों सोच रहे हो कि ये ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो 10,000 का लॉस भी कवर हो जाएगा और मैं 10,000 प्रॉफिट में आ जाऊंगा? ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि 20,000 लॉस में आ जाऊंगा, अभी तो 10,000 में हूं, और फिर वो 20,000 लॉस हो जाएगा जब, तो 5-5 हजार करके अगर रिस्क लूंगा तो कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको मुझे, और कवर करने के माइंडसेट से करूंगा तो फिर मेरे को और बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, और 2-4 ट्रेड अगर ऑल टाई तो अकाउंट आधा हो जाएगा मेरा। यहीं से तो वो जो एक ट्रेडिंग में जब लॉसेस शुरू होते हैं ना, तो आपने कभी अगर पता नहीं जीत ठॉ दिया है कि नहीं दिया है किसी ने अपने ऊपर, बट जब कभी भी आपके बड़े लॉसेस होते हैं, वो बड़े लॉस की शुरुआत एक पहले बहुत छोटे लॉस से होती है, फिर वहां पे वो कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है लॉसेस की। इट्स कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट, एक चीज दूसरे को ट्रिगर करती है, एंड दैट्स हाउ यू लूज होल कैपिटल। रिमेंबर व्हाट आई सेड, 50% एनालिसिस वो आपने बहुत अच्छे से करी क्योंकि आपने 4 कंफर्मेशन ढूंढ के निकाले ट्रेड में, लेकिन 50% प्रोसेस तो ये कहता है ना कि मेरा रिस्क 5,000 है, एंड प्रोसेस मींस प्रोसेस 5,000 लूंगा तो 5,000 ही लेना है। व्हाई टू सेक्रीफाइस इट देन? इसका मतलब प्रोसेस सेक्रीफाइस हो गया, ये रहा ही नहीं 50%, ये खत्म हो गया। द मोमेंट आप 5-10 में गए खत्म हो गया, ये इट शिफ्टेड। अब इससे क्या होगा? आपका काम तो ये लॉस कवर करना, ये ट्रेड पे पूरा पैसा बनाना था ही नहीं ना। आपका गोल क्या है? 256 ट्रेडिंग डेज, एक दिन का 3 ट्रेड मतलब साल के 750 ट्रेड। मैं कह रहा हूं एवरेज में 500 मान लेते हैं, आपका तो एम 500 ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो एक ट्रेड से इतना अटैचमेंट क्यों भाई, क्यों? ये तो इंट्राडे है ही नहीं। ये समझाने की कोशिश कर रहा था अभी तक, पिछले आया समझ? बिकॉज सेम मिस्टेक आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम ईयर्स, और कोई समझाने वाला नहीं था। एंड दिस वर द रीजन जिसकी वजह से आई वॉज इन लॉस, एंड आई स्टिल लूज मनी इफ आई सैक्रिफाइस दिस प्रोसेस, आई स्टिल लूज, नो शेम, या कुछ भी नहीं। अगर धन वाले का जो अभी इस महीना जो लॉस में चला गया, अगर उसको तमीज से बढ़ाना होता और अगर उसमें ये प्रोसेस अप्लाई कर दे, तो कोई सेंस ही नहीं बनता था कि मैं निफ्टी में फ्यूचर लूं जाके और उसमें 1.5 लाख रुपए का लॉस प्लान करूं, कोई सेंस ही नहीं बनता था। करेक्ट? और जितना आपको आसानी से लग रहा है अभी, ये ट्रस्ट में यही सबसे मुश्किल पार्ट है, यही। क्योंकि आपने अभी तक आपके जो पास के लॉसेज होंगे वो सुने हैं, जो इंटरनेट पे वो सुने हैं। मैंने स्टूडेंट्स को फेज होता हुआ देखा है, फेल होता हुआ देखा है। उनके फेलियर से भी तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ना। तो मैंने उनके फेलियर से सीखा, जब बात करी, पता करा, तो मालूम पड़ा रही ये रीजन था। और मैंने आपसे सिर्फ अभी एक पोल लिया है, ऐसे 10 तरह के सिचुएशंस आपके सामने आएंगे। ये तो एक सिचुएशन था, अभी ऐसा ही एक फोमो का सिचुएशन होता है।
और इन सब से बचने का तरीका पता है क्या है? अगर आपने पहले बातों पे ध्यान दिया है तो वो सब बातें इन्हीं चीज को जाके अटैच करती हैं। That's it। जैसे इसमें आपने जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन गलत क्यों था भाई? अगर आपको पता है कि इंट्राडे का मेरा प्रोसेस ये है, मेरा प्रोसेस है 700 500 ट्रेड मेरे को एग्जीक्यूट करनी है, मेरा एम है पहला 50 ट्रेड एग्जीक्यूट करना, मेरा एम है अपने मंथ के एंड में अपने आप को जज करना, तो मैं इससे इतना अटैच ही क्यों हूं? आंसर सिंपल था, नो, मैं नहीं ले सकता ट्रेड ये वाली। नहीं, मैं 5,000 पे लूंगा। अरे 5,000 पे लूंगा, अगर रिकवर होना होगा तो क्या मेरे को 1:4 का रिस्क नहीं मिल सकता? मिल सकता है, बड़ी बात नहीं है। क्या 1:5 नहीं मिल सकता? मिल सकता है। अगर 1:5 मिल गया तो एक बना लूंगा 25,000 रुपए में, मेरे को बड़ा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। देन इफ यू रिमेंबर दैट रिस्क मैनेजमेंट वाला, पोजीशन साइजिंग वाला, क्या कहते हैं, सॉरी, रिस्क टू रिवॉर्ड वाला लेक्चर, जहां पे मैंने कैलकुलेशन करने को दिया था कि एक इंसान हैवी रिस्क, एक इंसान लो रिस्क, एंड में जीतता कौन है, वो आपने करा होगा कैलकुलेशन। रिजल्ट क्या आया था उसमें? को लो रिस्क वाला इंसान जीता था एंड में, या फिर हाई रिस्क वाला? लो रिस्क वाला पैसा बनाया मार्केट में। हाई रिस्क वाला तो इंस्टेंट पैसा बनता है, उसका दिखता है, उसका पीएनएल बनता हुआ, एंड में वो घुस जाता है, खत्म, जीरो, नील बटे सन्नाटा। क्योंकि इंट्राडे में कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं, बस वो टाइम फ्रेम ये तो है। मैं आपको अभी क्या बोलते हैं ये, लेट्स गो टू बीटीसी। ये अभी बीटीसी चल रहा है इधर। अभी हम काम करते हैं, मेरे को एक ओवर एंट्री करनी थी, मिस हो गई मेरी, कोई बात नहीं, बट लेट्स से ये चल रहा है इंट्राडे। ये लो, हम आ गए, स्विंग ट्रेडिंग हो गई अभी, 1 आवर में आ गए, 4 आवर आ गए, हो गया, स्विंग पे आ गए। लो, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इतना आसान है क्या? तो इसका मतलब क्या? ये कुछ नहीं है, ये हवा हवा ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है चार्ट वार्ट से अपने को। द मेन थिंग लाइज इन प्रोसेस। यू अंडरस्टूड दिस थिंग? समझ में आया कि नहीं है बताओ अभी मुझे ये? क्योंकि भक्तों आपका ही लॉस होना है ये इसमें, और वो मैं नहीं चाहता। आप समझ रहे हो? आई डोंट वांट दैट टू हैपन। क्योंकि आप बहुत लोग टाइम फ्रेम के लिए परेशान है। बताओ कितना, मैं आपके सामने स्विच कर रहा हूं, ये देखो, स्विंग ट्रेडिंग पे पहुंच गया मैं, इंट्राडे में आ गया। एक बार खुद लॉजिकली सोच, कितना कितना हंसने वाली बात है। ये देखो इंट्राडे आ गया, ये देखो स्विंग ट्रेडिंग पे आ गया, ये इंट्राडे पे आ गया, ये स्विंग ट्रेडिंग पे आ गया, आपके सामने हो रहा है। कितना जल्दी मैं शिफ्ट कर रहा हूं, इंट्राडे स्विंग, इंट्राडे स्विंग, इंट्राडे स्विंग। तो हो क्या रहा है? टाइम फ्रेम ही तो है। तो इसका मतलब यार ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें चार्ट में जो है ना, ये इतना आसान नहीं हो सकता इंट्राडे और स्विंग। मतलब मेन गेम कुछ और है। तो मेन गेम लाइज हियर इन हेड। इट्स द प्रोसेस, द एक्चुअल सिस्टम विच यू फॉलो। अब स्विंग ट्रेडिंग का सिस्टम मुझे क्या बोलेगा, अभी स्विंग ट्रेडिंग में सीखेंगे ये। वहां पे आपको रियलाइज होगा कि जितना मैंने जोर दिया था आपको स्कैल्पिंग में, अभी इतना मैंने आपको समझाया, पोल लिया, उसके बाद समझाया उसको इंट्राडे में, अभी स्कैल्पिंग का भी पोल लेने वाला हूं एक और। ठीक है, स्कैल्पिंग का पोल लेता हूं आपसे, चलो स्कैल्पिंग भी थोड़ा और वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बहुत सारी चीजें भेज दी है मैंने, पढ़ा नहीं है, कुछ तो पढ़ लिया इंपॉर्टेंट। स्वयं दी पापा क्वेश्चन है 256 रुपीज वाला, वही देता हूं मैं। ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट डेल्टा वेल्टा, अभी इस पे ध्यान दो। लेट्स नाउ आई विल आस्क यू फ्रॉम दिस स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, नाउ यू टेल मी, सिचुएशन फॉर यू। मैंने फर्स्ट ट्रेड स्कैल्पिंग के लिया, मेरा स्टॉप लॉस लग गया। दूसरा ट्रेड स्कैल्पिंग का लिया, 1:3 का प्रॉफिट मिल गया। तीसरा ट्रेड लिया मैंने स्कैल्पिंग का, उसमें भी स्टॉप लॉस लग गया। अब मैं मोटा माटी बहुत छोटे से प्रॉफिट में हूं। फोर्थ ट्रेड में एग्जीक्यूट करूं कि ना करूं? ज्यादा मेरी 3 ट्रेड हो चुकी हैं। पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लग गया। दूसरा ट्रेड लिया, 1:3 के आसपास मिला, बहुत ज्यादा नहीं, बट थर्ड ट्रेड लिया, उसमें स्टॉप लॉस गया। तो ओवरऑल बहुत माइनर से प्रॉफिट में हूं, क्योंकि ब्रोकरेज भी जाएगा 3 ट्रेड्स का। फोर्थ ट्रेड लूं कि ना लूं? ज्यादा टाइम ही दूंगा, 30 सेकेंड्स। टेल मी। आंसर मत स्विच करो, आंसर मत स्विच करो। आई कैन सी दैट वो यस पे क्लिक करके नो जो कर रहा है, नो पे जो क्लिक करके यस कर रहा है, आई कैन सी दैट। डोंट स्विच आंसर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 50% लोगों ने गलत आंसर दिए हैं। 50%, आई कैन सी द डेटा।
ऑलमोस्ट 50%, 52 मान लो सही दिया है, 48 ने गलत दिया है। हम ट्रेड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज स्कैल्पिंग क्या है? व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग इज 15 आपके लिए 30% इज एनालिसिस और 70% इज एग्जीक्यूशन। अंटिल अगर मेरा रिस्क डिफाइंड है और मैं हर बार उतना ही स्टॉप लॉस ले रहा हूं, फोर्थ ट्रेड क्यों नहीं लूंगा? मैं तो दिन के 5-6 ट्रेड ले सकता हूं ना, क्योंकि मैं तो 0.5 के रिस्क में काम कर रहा हूं स्कैल्पिंग पे। इंट्राडे पे 1 कर रहा था, यानी पर डे लिमिट 3% है, इस पे 0.5 इंटू 6 3%। लेकिन क्योंकि मेरा जो माइंड है वो फ्रिकल माइंडेड है, मैं पर इतना पेशेंस नहीं है, मेरे को इन्वॉल्व रहना पसंद है मार्केट में। मूवमेंट करता है तो अच्छा लगता है, मेरे को समझ में आ रहा है वो चीज अच्छे से, तो मैं स्कैल्पिंग चूज किया हूं अपने लिए। और स्कैल्पिंग किया हूं, इफ आई नो 6 करने तो मैं चौथे पे डर क्यों रहा हूं? बिकॉज स्कैल्पिंग तो 30% ही एनालिसिस है, बाकी का 70 तो प्रोसेस है। अब 30% एनालिसिस का मतलब यह हुआ कि ये मैंने इतना तामझाम लगा के एनालिसिस करा और अगले मिनट मार्केट ने एक कैंडल बनाया, स्टॉप लॉस हिट, मेरे हाथ ऐसे ऊपर, ओके सॉरी, आई एम बैड, आई एम रॉन्ग, लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट वन। सेकंड ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, ओके सॉरी, माय बैड, आई एम रॉन्ग, लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट वन। बिकॉज टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं इंट्राडे में हम? 1 मिनट। दिस इज वॉट वी आर यूजिंग। और 1 मिनट की कैंडल तो 1 मिनट में बदल जाती है। 1 मिनट में आप कितना ही, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से? कि आपने जो बिल्कुल तीर बनाया वो लगेगा जो निशाने पे? नहीं, आपके पास यहां पे मल्टीपल राउंड्स हैं फायर करने के लिए, तो एम मैटर नहीं करता है, आप कितनी बार फायर कर पा रहे हो वो मैटर करता है। क्योंकि एम करना, जो मूविंग टारगेट है उसमें कितना ही ज्यादा एम कर लोगे आप, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास में इनफ राउंड्स पड़े हुए हैं टू फायर। नो ऑफ कोर्स देयर आर समटाइम्स जहां पे एकदम परफेक्ट एंट्रीज बैठते हैं जाके, एंड यू गेट ए स्नाइपर लाइक एंट्री, कि आपने बस एंटर करो और वहीं से मार्केट एक कैंडल बनाता है टारगेट हिट, दैट्स फाइन, वो होगा आपको। एक एक ट्रेड में आपको 1:5-6 का रिवॉर्ड मिलेगा। बट द स्कैल्पिंग इज, इफ यू हैव प्लान कि मेरे 6 ट्रेड का है तो मैं लूंगा बिना डर के। सिर्फ एक केस में लूंगा अगर मेरे कंटिन्यूअसली 3 स्टॉप लॉसेस लग गए तो, या फिर मैंने मेरा डेली लॉस का लिमिट रीच कर दिया है, क्योंकि स्कैल्पिंग का नेचर ही वही है। आप बार बार ट्रेड लोगे, बार बार रॉन्ग, बार बार ट्रेड लोगे, बार बार रॉन्ग, क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट थोड़ी ना है। अब एग्जांपल के लिए इस पे मैं अगर जाके ट्रेड लेने के प्लान करता हूं, मान लो ये डम है, मैं कुछ नहीं चार्ट वार्ट देख रहा हूं अभी एट द मोमेंट पे, 1 घंटा 54 मिनट बचा हुआ है, 1 आवर 2 घंटे बचे हुए हैं ये कैंडल क्लोज होने में। अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाती है, 1 मिनट रुको, ट्रेड प्रॉफिट में होगी ये वाली, एकदम से 17,500 देखा बट होल्ड करेंगे, बहुत छोटा सा प्रॉफिट है अभी तो अगर मैं इस पे लेट्स से कुछ भी ना देखे, ये प्राइस नीचे आ रहा है, ये कैंडल मान लो ऐसे ही कि ऐसे ही डोमिनेंस कैंडल क्लोज हो जाती है, और मैं मेरा इसमें ट्रेड प्लान करता हूं जाके बिना कुछ देखे, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो अगर नेक्स्ट कैंडल, इस ध्यान समझना, अगर नेक्स्ट कैंडल चेंज होगी और उसको मेरा स्टॉप लॉस देना है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है रेड कैंडल बन रहा है, मेरा ट्रेड शॉर्ट का ही होगा, स्टॉप लॉस यहां का होगा, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए उसको लगभग 4 घंटे लगेंगे, 4 आवर्स। बट स्कैल्पिंग पे क्या होगा? यही सेम चीज, खटक, अगली कैंडल 1 मिनट के अंदर ऊपर, काम खत्म, स्टॉप लॉस हिट। तो यहां पे क्या मैटर करेगा? प्लानिंग, कि आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा स्टॉप लॉस ना लगे। वहां पे क्या मैटर करेगा? मेरे को पता है कि मैं बाउंड टू हूं जल्दी स्टॉप लॉस खाने के लिए, एग्जीक्यूशन। आया समझ में? बताओ, पर्सपेक्टिव समझ में आया? दिस इज व्हाट स्कैल्पिंग इज। ये रियल इंट्राडे स्कैल्पिंग है, आई एम टेलिंग यू। तो some so called secret strategies or some so called this thing, ना।
सो अब अगर मैं स्कैल्पिंग से अटैच्ड हो जाऊं एंड इफ आई फील लाइक कि नहीं नहीं फाइन, मैं छोड़ूंगा ही नहीं ट्रेड, तो वो तो एक सेकंड में एसएल हिट, काम खत्म। अब मैं मार्केट मेरे अगेंस्ट फेवर में जा रही है, मैं बैठा हुआ हूं लेके उस ट्रेड को, नहीं नहीं ये तो जाएगी मेरे फेवर में, वो स्कैल्पिंग इंट्राडे बन जाती है फिर, और फिर वो इंट्राडे से बीसीसी चला जाता है कि होल्ड करके देखते हैं क्या होता है। वो था लेकिन एक्चुअली में स्कैल्पिंग क्यों, क्योंकि शुरुआत से ही क्लैरिटी नहीं है कि हम स्कैल्पिंग करने बैठे थे। ऑल क्लियर ना? दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। और ये है इंट्राडे और स्कैल्पिंग, चार्ट नहीं है इंट्राडे और स्कैल्पिंग। वो तो टाइम फ्रेम है, 5 मिनट कर लो स्कैल्पिंग इंट्राडे हो गया, 1 मिनट कर लो स्कैल्पिंग हो गया, 4 आवर कर लो, 1 आवर कर लो स्विंग हो गया। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। एंड दिस इज व्हाट पीपल टेल, 5 मिनट्स 1 मिनट स्कैल्पिंग, नो दैट्स नॉट स्कैल्पिंग। और सबके लिए है भी नहीं है। अभी मेरी इतनी बातों समझ में आ गया होगा बहुत से लोगों को, यार ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं तो ट्रेड लेके बैठ जाता हूं, है कि नहीं? बहुत से साथ होगा ऐसा ही है। तो सोच रहे होंगे कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, और ये साथ होगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे। क्योंकि मेरे को तो ये है कि मैं ट्रेड लेके बैठूं, फिर उसके बाद बैठा रहूं, देखूं कैसा मार्केट चल रहा है, फिर प्लान करूं। तो मतलब स्कैल्पिंग है ही नहीं आपके लिए। आप करोगे तो आप लॉस करोगे 100%। इट्स नॉट मेंट फॉर यू, आप बने नहीं उस चीज के लिए। बट कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर मैं उनको भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल दूंगा, बोलेंगे यार इतना कौन इंतजार करेगा, एक एक कैंडल 4 घंटे में बन रही है, इतनी देर में तो मैं 2-4 स्टॉप लॉस टारगेट लेके बाहर भी हो जाऊं मार्केट से। इसका मतलब आप स्विंग के लिए नहीं बने हो। आप स्विंग करोगे तो लॉस में जाओगे। यू यू वर्क ऑन स्कैल्पिंग, उसकी स्किल को शार्प करो। करेक्ट, परफेक्ट, चलो दैट्स इट। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी एक क्वेश्चन लिख लो। स्विंग स्कैल्पिंग में हाई क्वांटिटी रखते हैं, 0.5% क्वांटिटी। अरे ये यार नितिन अभी भी नहीं समझा, पूरी राम कथा खत्म हो गई, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि रावण की नाभि में वो था अमृत। देखो ध्यान से, अगर हम नितिन, अगर हम क्या कहते हैं, हमारे पास लेट्स से हमने 0.5 रखा, मतलब हमारा कैपिटल कम है, तो हमने स्टॉप लॉस कम रखा, छोटा बन रहा है स्टॉप लॉस। तो बाबा क्वांटिटी कम करोगे ना, एसएल जल्दी कैसे हिट हो जाएगा? सोचो ना, क्वांटिटी भी तो हमारे हाथ में ही है। आया कि नहीं आया समझ नितिन? अभी नॉर्मली मान लो मैं लेता हूं क्या कहते हैं 10 लॉट, अब उसमें स्टॉप लॉस बन रहा है बहुत कम, तो मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, दैट सिंपल। मैं एक ही लॉट पे काम करूंगा। और अगर कैपिटल इतना कम है कि मैं, जैसे निफ्टी में क्या होता है 75 का लॉट है, 75 क्वांटिटी, मिनिमम 75 लेने ही लेने हैं। तो अगर मान लो 5 रुपए का भी स्टॉप लॉस बन रहा है, आपको चार्ट में दिख रहा है, तो 5 इंटू 75 हाउ मच? ऑलमोस्ट कितना हुआ 5 इंटू 75? 350, यस 375 सॉरी। तो मतलब उतना पैसा, उतना आपको जाना ही जाना है, उतना तो आपको मिनिमम लॉस लेना ही पड़ेगा, दैट्स इट। इंट्राडे, ये गुड क्वेश्चन है। अब भागेश, इंट्राडे में ये देखो, अब ऐसे ऐसे समझदारी वाले क्वेश्चन पूछो मेरे से, इंट्राडे में स्किल्स को शार्प कैसे करें, तो उसका सिंपल आंसर ये है, ट्रेड्स लेके, और असली पैसे से ट्रेड लेके। वो प्रेशर इधर फील होना चाहिए। जब एक्चुअल लॉस आपको दिख रहा होगा और आप लॉस कट करोगे, दैट इज हाउ एंड दैट इज व्हेन यू ग्रो इन इंट्राडे। समझे मतलब? मैंने ट्रेड लिया, अभी मान लो ये ट्रेड चालू है, और मैंने 5 मिनट के हिसाब से लेट्स से शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, ठीक है, लेट्स पुट अ शॉर्ट, लेट्स पुट अ, समझना, लेट्स पुट 1 BTC शॉर्ट, शॉर्ट कर दिया मैंने। अब मेरा ये स्टॉप लॉस यहां का मैंने रखा हुआ है, ये इधर सेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर आ जाएगा और मैं बिना डरे उसको चेंज ना करूं, हटाऊं नहीं, और अगर मान लो स्टॉप लॉस नहीं लगा है और मेरे को अब लॉस दिख रहा है, तो मैं ऐसे जाके खुद खुद मैं पोजीशन क्लोज किया, मैंने मेरा प्रोसेस फॉलो किया। दैट इज हाउ एंड दैट इज व्हेन यू ग्रो एज इंट्राडे। और जब ये चीज होंगी रेपिटेटिवली, आप एज ए इंट्राडे ग्रो करोगे, देन ओनली यू कैन, दैट इज हाउ बेसिकली यू कैन शार्पन योर स्किल्स ऑफ इंट्राडे, ठीक है। 1 लाख है, उससे शुभम 1 लाख रुपए, कितना टाइम हो गया आप शुभम ट्रेड करते हुए क्या कहते हैं मार्केट में?
शुभम का क्वेश्चन है, रेलेवेंट क्वेश्चन होगा, आयो इसको आंसर कर देते हैं सब लोग के लिए। 1 लाख रुपए कैपिटल है, मैं ऑप्शन में करूं। पहली बात तो ऑप्शन करना क्यों है? क्योंकि ऑप्शन में आपको क्या चीजें मैटर करना है? डायरेक्शन और टाइम। स्टॉक में आप करोगे तो क्या मास्टर करना है? सिर्फ डायरेक्शन। क्रिप्टो आप कर रहे हो, क्या मास्टर करना है? सिर्फ डायरेक्शन। उधर क्या मास्टर करना है? डायरेक्शन एंड टाइम। अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्शन टाइम दोनों मास्टर करने लायक हो चुके हो, 1.5 ईयर कुछ नहीं होता है शुभम। क्योंकि अभी वो 1.5 ईयर अंडर ट्रेनिंग, अंडर कुछ ऐसा नहीं हुआ है ना, जो मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। तो 1.5 ईयर वो है ही नहीं एक्चुअली में। 1.5 ईयर एक्चुअली में, रियल 1.5 ईयर वो होता है कि जब आपने बिल्कुल डेली एक प्रॉपर प्रोसेस प्लानिंग के साथ में काम करा है, रिगरसली, बिना स्किप करे कुछ करे, तो फिर दैट यू कैन थिंक नहीं, हाँ मुझे 1.5 साल एक्चुअली में काम करते हुए हो गए। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आई विल से प्लान इन ऑप्शंस, और प्लान कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 750 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए निफ्टी में अगर कर रहे हो तो, पर ट्रेड पे। मैं 1000 भी नहीं बोल रहा हूं, 750। और पहले प्रूव योर सेल्फ, खुद को। कोई एज नहीं था ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शुभम, एज नहीं होना डिफरेंट थिंग है। बट एक होता है कि हम जब ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारे पास ना, हमें इतना पता होता है कि इतना रिस्क लेना है, इतना रिवॉर्ड लेना है, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली हमें लॉसेस एक्सेप्ट करने हैं, वैसा वाला। और डेली हम आ रहे हैं मार्केट में, कभी कोई पूरा दिन बैठ रहे हैं, कुछ ट्रेड नहीं मिल रहा है, वैसा सिचुएशन, वैसा रिगरसली काम करना, देन यू कैन से ओके। आई हैव कैपिटल, इफ आई वांट टू डू स्कैल्पिंग 0.5% रिस्क, वहां पे 150 रुपीज हो रहा है। हाँ, प्रीमियम फिट नहीं हो रहा है तो नहीं कर सकते ना सौम्यदीप, स्टॉक करो फिर। अगर 150 रुपीज समथिंग जैसे फिट नहीं हो रहा है तो स्टॉक करो, स्टॉक्स में फिर यू हैव टू डू। अब स्टॉक में तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं आराम से, तो यू नीड टू वर्क इन स्टॉक्स ओनली। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। यू आपका क्लियर हो गया अभी दिमाग में जो था? ठीक है, बाइंग, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, बाइंग करता हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। आई विल से केशव, अच्छी चीज है, बाइंग पे जाओ भी मत। आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग ही करो, हेज करके चलो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आई टेल यू, कि हम कॉल भी मैंने सेल, मैं जो करने वाला हूं, कॉल भी सेल कर दिया, पुट भी सेल कर दिया। ये तो हमारा स्ट्रैडल हो गया कि हमने अपर रेंज देख ली कि मार्केट अब इससे ऊपर नहीं लगता जाएगा रेंज, नीचे नहीं जाएगा रेंज, तो हम इसी रेंज में सेल कर देते हैं। आज सही बना मौका है स्ट्रैडल बनाने का। इसके जब बना रहे हो स्ट्रैडल, तो बनाने के बाद में ना, कॉल साइड का भी आउट ऑफ द मनी बाय, और इधर पुट साइड का भी आउट ऑफ द मनी बाय, यानी कि वो पूरी जो शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन है उसको हेज करके चलना बस। अगर ये अभी तक नहीं करते हो तो करो, और उसके और करते, अगर ये पहले से करते अगर आप आ रहे हो तो बस थोड़ा सा ना रेंज देखो मार्केट में, कि आपको ये देखना है कि मार्केट कहां पे साइडवेज हो सकता है, ट्रेंडिंग ना हो बस। आप ऐसा सेलर पैसा बनाओगे। ओके, मैं आईटीआर नहीं बता सकता, आई डोंट नो, मैं खुद नहीं करता तो मैं आपको नहीं टेल यू देन। वहां पे स्विंग लेके 1 आवर पे स्विंग लेके 15 मिनट से 5 मिनट का कैंडल। अरे ये क्या सचिन, ये तो कोई सेंस ही नहीं है भाई, कोई सेंस ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है फिर इसका मतलब। तो अगर मैं 1 आवर पे देखा हूं, मेरे को पता है कि 1 आवर के पे प्रोसेस पे उसका 1 आवर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेसिक टाइम फ्रेम है, उसके अलावा मुझे 1 आवर 4 आवर डेली से मतलब है। 5 मिनट पे जाना ही क्यों? इंट्राडे हुई ना कर रहा हूं जो पार्ट में जा रहा हूं, उसका मतलब आपको इंट्राडे है ही नहीं, वो स्विंग है ही नहीं, वो इंट्राडे, काम खत्म। इतना अपने आप को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, इतना नहीं उलझना है खुद के थॉट्स में। काफी देखा है स्कैल्पिंग में 30-40 रुपीज के प्रीमियम लेके स्कैल्पिंग करते हैं। नहीं, 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस लेके क्या 100-120 रुपए का टारगेट रखेंगे? आप समझो ना, अगर निफ्टी पे फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड कर रहा हूं, 40 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा, 120 का टारगेट रखूंगा, तो यानी निफ्टी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 250 पॉइंट मूव करे, क्योंकि 0.5 डेल्टा होता है एट द मनी का। सेंस बन रहा है? कुछ सोच के देखो नितिन, वो जो करता होगा पता नहीं कैसे कर रहा है, या तो वो उसका बीटीएस ट्रेड, बीटीएस या इंट्राडे होगा, वो आउट ऑफ द मनी है, मत जाओ आउट ऑफ द मनी पे। प्रीमियम का प्राइस आउट ऑफ द मनी है तो वो मत जाओ, आउट ऑफ द मनी है ना, आउट ऑफ द मनी प्रोबेबिलिटी वैसे भी कम है आपकी।
इमीडिएट कहां से स्टार्ट करें? स्टॉक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो, ये दो बेस्ट जगह है टू स्टार्ट इमीडिएटली। ठीक है, अब मैं एफजीवीजी कल बताऊंगा, मेरा बस आउट ऑफ आउट जा चुका हूं अभी मैं। IV10 है तो ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट बहुत कुछ एग्रेसिव नहीं प्लान करना चाहिए। सी देयर आर, मार्केट ना बहुत डायनामिक है, तो अगर लेट्स से IV कम है, अब मैं ट्रेड करने बैठा हूं, मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो मैं एग्रेसिव नहीं जाऊंगा उस दिन बस। I'll take a trade, it will take a trade else otherwise। 1 लाख को कैसे यूज करें? 1 लाख को 750 रुपीज पर ट्रेड पे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड करना है शुभम। 750 रुपीज पर ट्रेड, दैट्स इट। स्कैल्पिंग मैक्स 5-10 पॉइंट्स रिस्क पे 30। वाओ वाओ, पिछले पास्ट में अपनी 5-10 ट्रेड देखो तो मेरा भी इतना अच्छा रेकॉर्ड नहीं रहा। देखो, एक काम करते हैं, आइडिया आ गया मेरे को इससे। हम ना, वैसे 31 जुलाई को मैंने सोचा लास्ट क्लास होगी, हम 31 जुलाई या फिर उसके बाद एक दिन मैं सोच रहा हूं कि आइडिया बताना कैसा आइडिया है। जैसे अभी स्कैल्पिंग निफ्टी का सैयद इज देयर, ठीक है, उसने मुझे बुझाया कि मैं स्कैल्पिंग 5-10 पॉइंट का रिस्क रख के 30-40 पॉइंट रिवॉर्ड मेरा निकल जा रहा है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड देखे तो ऑलमोस्ट 1:3 के ऊपर ही है। ठीक है, और 1:3 के रिस्क पे, मतलब सॉरी 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे उसका विन रेट 55% है। अमेजिंग। और सिर्फ कैंडलस्टिक उसने लिखा हुआ है, इसलिए स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक के क्लासेस के बाद में। तो जितने जो अच्छा कर रहे हैं, मैं काम करूंगा कि एक क्लास अरेंज करूंगा गूगल मीट पे, और जितने लोग अच्छा कर रहे हैं वो लोग आके अपना अपना स्ट्रैटेजी बता देंगे कि नहीं मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं। तो अपार्ट फ्रॉम आपके पास में इतना सारा इंफॉर्मेशन है, यू विल गेट सम अदर थिंग्स एज वेल, है ना? बताओ मुझे आइडिया कैसा है ये? जस्ट टेल मी हाउ दिस आइडिया। This is the point where I also get shocked. शाहरुख, आपका क्वेश्चन है निफ्टी का चार्ट कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है? ऑप्शन 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट शाहरुख। निफ्टी की प्लानिंग के लिए ऑफ कोर्स हम और भी टाइम फ्रेम्स देखेंगे, जैसे हमें 1 आवर देखना होता है, डेली देखना होता है, 4 आवर देखना होता है। इट्स प्री प्लानिंग द मार्केट। बट जब बात ट्रेड लेने की होती है, उस सिचुएशन में हम 5 मिनट इधर निफ्टी और उधर 5 मिनट ऑप्शंस और स्कैल्पिंग, दैट्स इट। मुझसे पूछोगे, मेरे स्क्रीन में सारे चार्ट्स होते हैं। 4 आवर भी होता है, 1 आवर भी होता है, 15 मिनट सब कुछ होता है। आई एम डूइंग स्कैल्पिंग, एक लॉट मंथ में 45,000 का प्रॉफिट हो जाता है और 7-8 हजार चार्जेस है। बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट वरी केशव, डोंट स्ट्रेस अ लॉट। धीरे से लॉट साइज बढ़ाओगे ना अपने, जैसे ही आप लॉट साइज बढ़ाओगे तो आपके चार्जेस नहीं बढ़ेंगे ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 लॉट कर देते हो तो आपके प्रॉफिट्स एवरेज आ जाएंगे 90,000 के आसपास, लेकिन आपका जो ब्रोकरेज है ना वो 7-8 हजार से हो जाएगा अराउंड 10,000 11,000 के आसपास। बस डबल नहीं होगा, बिकॉज ब्रोकरेज डबल नहीं होता लॉट बढ़ाने में। ठीक है, सो इट्स गुड, वेरी गुड। I made around 25,000 on a 50th. क्या बात है, very good Shreyas. Since our class has started, I made around 25,000 on a capital of 50,000. I made some mistake in some trades, learning continuously. Thank you 1-2 times. I added some extra money, but later understood the mistake. Oh, okay, perfect, very nice, very nice, very nice Shreyas. He told me to do option scalping and intraday. ठीक है, बढ़िया है। देखो चैट जीपीटी आपको बता रहा है, अगर आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो आप करो इंट्राडे स्कैल्पिंग। फास्ट मूवर हो ना आप तो करो, कोई इशू नहीं है। जैसे मेरे को चैट जीपीटी ने बोला है कि विद कंसिडरिंग ऑल ऑफ योर क्या कहते हैं एक्सपर्टीज, है ना, एंड वर्क ऑफ नेचर, आप जो मेरा नेचर है उसके हिसाब से मेरी एक्यूरेसी स्विंग पे थोड़ी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इंट्राडे।
बोला आप कुछ भी कर लो, वही स्ट्रैटेजी स्विंग में करोगे बहुत अच्छा काम करेगी, वही स्ट्रैटेजी इंट्राडे में करोगे तो उसकी एक्यूरेसी हमेशा कम रहेगी। वो तो एनीवेज कम रहती है, बट उसके हिसाब से, बिकॉज उसके हिसाब से थोड़ा मेरे अंदर ठहराव है, उतना ज्यादा इंपल्सिवनेस नहीं है। तो एंड इट्स राइट ऑल्सो। अगर ये वाला मंथ देखे तो चैट जीपीटी इज एक्सट्रीमली राइट, बिकॉज इस मंथ तो इंट्राडे डन वाला इंट्राडे तो घुस गया, लेकिन स्विंग सही है। हाँ, ओके 20K से ऑप्शन करें 50K, शुभम 50K। अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में सिर्फ ऑप्शंस में मत घुसो, कहीं नहीं लिखा है कि ऑप्शन में ज्यादा पैसा बनना है। कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था? 5,000 से स्टार्ट किया था। अब आप बोलोगे 5,000 से इतना बन गया क्या? नहीं, बीच में जॉब भी तो करी, उससे भी तो पैसा आया, फिर और कहीं से पैसे लिए भी, वो पैसे बढ़ाए, उससे भी कमीशन मिला। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी शादी थी 2021 में, बहुत से लोगों को बात नहीं पता ही है। तो 2020 में जब ऐसे करके बात हो रही थी, तो देन ही टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा करके मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ टाटा हैरियर ले लेता हूँ। तो मैंने बोला हैरियर मत लो, तुम टाटा के स्टॉक लो। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उसको, बोला यार डूब जाएगा तो मैं फालतू में गाड़ी लेने जा रहा हूँ, पैसा ना हो ये भी ना बचे। लकीली उस टाइम पे कार जो स्टॉक मार्केट था पूरा क्रैश था, तो मैंने खुद ने टाटा मोटर पे एंट्री करी थी 110 रुपए के आसपास, 110 120 के आसपास, और टाटा मोटर गिर के 63 रुपीज का लो बनाया था टाटा मोटर्स ने। उस टाइम पे जब उसका लेने का टाइम था तो 80-90 रुपए चल रहा था, मैंने उसको लगभग 90 रुपए में दिलवा दिया टाटा मोटर्स के शेयर, 10 लाख रुपए के। और गेस करो 90 से कितने बेचा होगा उसने? 540 रुपए में बेचा उसने वो स्टॉक। हालांकि वो 1100 तक गया, लेकिन 540 पे आई टोल्ड हिम कि भाई भाई तो को जो लेना ले ले, बेच दे, बस इधर 10 तक इधर भेज देना, तो डन। दिस वाज अ थिंग। $1,000 8, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बाद अभी वेरी नाइस अली सर, वेल डन वेल डन। अभी रिस्क थोड़ा लो ही रखना। हाँ, इंट्राडे स्कैल्पिंग यू कांट। जितने भी जॉब वाले लोग हैं प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इंट्राडे स्कैल्पिंग, ये नहीं है आपके लिए। और एक नजरिए से आप समझो थोड़ा सा बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे रिग्रेट क्यों नहीं होता है इंट्राडे मैं कभी कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं, स्कैल्पिंग कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं, क्यों नहीं होता है? आप समझो ना, मैं अगर 3 दिन इंट्राडे करूंगा तो 3 दिन में मेरा टोटल इंट्राडे में मान लो मेरे नॉन स्टॉप स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस अगर आते हैं, हालांकि जब मेरे कंटिन्यू स्टॉप लॉस लगने लगते हैं तो मैं रिस्क अपना अपने आप कम कर देता हूं। जस्ट अ सेकेंड, राइट। बट अगर मेरे कंटिन्यूअसली ऐसे स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, एक सेकेंड, ये कैसे, चलो, अगर मेरे कंटिन्यू स्टॉप लॉस से तो मैं कम करता जाता हूं। तो अगर मान लो मेरे 10 क्या कहते हैं 3 दिन कंटिन्यू ट्रेड ले रहा हूं मैं, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? अगर 1% का रिस्क फॉलो कर रहा हूं तो 9% का रिस्क होता है, यूजुअली वो 7-8% के आसपास जाता है, ठीक है, विद ब्रोकरेज, क्योंकि अगेन आई रिड्यूस ऑल्सो, कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं तो, या फिर रुक भी जाता हूं कई बारी। जैसे अभी आप देखोगे तो आज मैंने फ्यूचर लिया, उसके पहले 3-4 दिन तक मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। वो फ्यूचर जब लॉस हुआ था ना मेरा स्टॉप लॉस, मैंने कोई धन में उस अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद स्टॉप हो गया, मंथ का मेरा इतना ही था, अब मैं नहीं कर सकता और लॉस, स्टॉप्ड। सिमिलरली इफ यू आस्क मी, तो अगर मैं कमेंट आया, मैं कॉन्टेक्स्ट भूल गया अभी, ऑप्शन सेलिंग पर ऑप्शन बाइंग, वेरी नाइस केशव, लव्ड इट। कैपिटल बढ़ने के बाद एफएनओ करूंगा। और स्टॉक में अभी आप बहुत ज्यादा स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ो, आपको सिर्फ 5 स्टॉक चाहिए फेवरेट, निफ्टी 50 में से कोई भी अपने 5 फेवरेट स्टॉक चूज कर लो बस। डेली नए स्टॉक नहीं चाहिए होते हैं, जब आपको पता ही नहीं होगा कि बिहेव कैसे करता है स्टॉक, तो प्लान कैसे करोगे अच्छे से उसमें, ठीक है। हाँ, जॉब पर्सन व्हाट विल बी स्विंग ट्रेडिंग ओनली। हाँ, अभी समझो, वापस आ गया कॉन्टेक्ट, याद आ गया, भूल गया था अभी मैं। सो अगर मैं 3 दिन कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे कितने 9 स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं,
9% के आसपास मान लो मोटा मोटी जा रहा है, और मैं 3 दिन ट्रेड नहीं कर पाया, इस 3 दिन इंट्राडे ना करके मेरे को 2-3 घंटे टाइम मिला बीच में, तो मैंने 2-3 स्विंग निकाल लिए, 2 स्विंग निकाल लिए मान लो, और या 3 स्विंग निकाल लिए, ढूंढ लिए, कभी 2 मिले, कभी 3 मिले, कभी 4 भी मिल गए। और अगर एक ट्रेड में 2% का स्टॉप लॉस प्लान है, और अगर 3 में से 2 चल गए, एक में ऐसा लग गया, तो घूम फिर के एवरेज तो वही आ गया ना। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ एवरेज। अभी मेरा टारगेट ये है कि मंथ एंड में देखना है कितना बनाया अपन ने, 5% बनाया, 6 बनाया, 10 बनाया, 15 बन गया, 20 बन गया, कितना बन गया, वो इंपॉर्टेंट है। अब क्या आपको लगता है स्विंग ट्रेडिंग में आप 10% नहीं बना पाओगे मार्केट से? क्या लगता है? इंपॉसिबल है। ट्रेड इन बीटीसी यूएसडी वही करना है अली साहब, आपको चेंज भी मत करना। क्या लगता है नहीं बना पाएंगे 10% स्विंग ट्रेडिंग में? व्हाट डू यू थिंक? एक महीने में 10% निकल सकता है, बहुत बिग डील नहीं है, बन जाएगा। तो अब घूम फिर के अगर मैं क्या लगता है इंट्राडे करोगे आप तो एक महीने में, एक दिन में, एक महीने में कितना बनाओगे परसेंटेज आप इंट्राडे से? टेल मी, प्रोसेस के साथ में एक महीने में, मंथ एवरेज में 20 ट्रेडिंग सेशंस, 15 to 20%, फाइन। और 7 से 8%, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कितना हो सकता है आपका। आई से आप कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने 2 दिन ट्रेड करा, 2 दिन में आप लेट्स से हो सकता है 25% बना दिया आपने, लेकिन फिर आगे लॉसेस की सीरीज आ गई, तो वो घूम फिर के लास्ट में बचा 12-13% ही। तो आप अगर 10 से 15% बना रहे हो इंट्राडे में तो इट्स वेरी गुड, और अगर आप स्विंग में बना ले रहे हो वही तो भी ठीक है। तो मेरे लिए इट्स बोथ मोर और लेस सेम थिंग। और इसी संतुष्टि की वजह से आई एम नॉट एडिक्टेड विद दिस थिंग कि नहीं बस यही करना है। इट्स ऑल प्लानिंग। तो जिसके पास जॉब है नहीं कर सकता वो, ही और शी कैन इजीली प्लान इन स्विंग्स, और आपको स्विंग ही करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो अभी, स्टूडेंट्स हिमेश से प्रैक्टिस एंड स्टार्ट विथ स्टॉक्स, लेस कैपिटल। स्टार्ट विथ 15-20,000, 1500 से 15,000 से 1,000 रुपए कमाने की कोशिश करो। वो 1,000 रुपए नहीं है, वो परसेंटेज पे देखो उसको, ठीक है। 5-10 स्टॉक्स। सो यार ये था होल वीडियो। मुझे आप बताओ आपको कैसा लगा एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था। जो भी था मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं टाइम निकाल के जरूर कमेंट्स रीड करता हूँ। तो टीम एक्टिव रहती है टू मॉनिटर ऑल दोस थिंग्स, बट जब भी टाइम मिलता है मुझे आई गो, और आपके जो रिकमेंडेशंस होते हैं कि सर आप इस पे बना लो वीडियो, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आई पोस्ट इट समवेयर जहां पे मुझे याद रहता है कि नहीं हाँ ये आपकी डिमांड आई थी, तो इसके बेसिस पे हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग रियली वैल्यूएबल फॉर यू। दिस वाज इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो कि जब भी आप YouTube या Instagram ओपन करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल या ऐसा कंटेंट ही देखोगे जो कि आपको आगे लाइफ में एलिवेट होने में हेल्प करेगा। बिकॉज ये बात ध्यान रखो, जैसी चीजें आप देखोगे, जैसी चीजें सुनोगे, वैसे ही आपको थॉट्स आएंगे, थॉट्स के बेसिस पे आपके एक्शंस होंगे, और वही एक्शंस आगे जाकर डिसाइड करेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या होने वाली है। विद दैट सेड, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट।